आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 29 नवंबर 1993। सत्संग का समय प्रातः काल। कैसेट नंबर 126। यही बात याद आएगी, गुरु धरा शीश पर हाथ मन क्यों फिक्र करे। पूरे से आ जा उठे तो बोल भी कौन सका, शब्द तो तने कह दिया ऐसा। कितना सोचा जाए तो कितना प्यार का शब्द से, कितना दया भरा शब्द से ये शब्द हजूर महाराज राय शालिग्राम का से, जिसकी मैं महिमा कल कह रहा था। और शालिग्राम महाराज जैसा गुरुमुख ने आया आज तक ना गाने की उम्मीद है। इतना तकड़ा गुरुमुख था, उनकी महिमा कही नहीं जा सकती किसी तरह। उनकी वाणी काफी मिलती हैं, बड़ी प्यार भरी प्रेम के ऊपर वाणी है। उन्हें एक किताब बनाई, प्रेम की रेल। प्रेम की रेल राय शालिग्राम ने, और उनमें लिखता है कि मैं वहां गया, वहां का लंबी मिसालें से बड़ी अच्छी। कोई प्रेम वाणी, कोई प्रेम विलास, कोई कुछ, सब प्रेम का ऊपर बनाई। प्रेम का एक खजाना थे वह। और सेवा भी इतनी करी उनने, बड़ी भारी सेवा करी। गुरु की सेवा इतनी कोई नहीं कर सकता। पर सब तो ये कहा कि गुरु धरा शीश पर हाथ मन क्यों फिक्र करे। ये बात मैं सुन करके न ख्याल आया कि जब तक सतगुरु सिर पर हाथ नहीं धरता, इतना उसका बाप भी उन्हें नहीं त्यार सकता। और कई जुगों की बातें मिल जाती हैं कि संत हाथ धर देते, उसको छोड़ते नहीं, फिर कभी भी चाहे दूसरा जुल्म लेना पड़ जाओ उसको लेके जाते हैं। वह दयाल होते हैं। और ये मैं सामने बताया भी था, ये वाणी कब कही थी, जब हजूर महाराज राय शालिग्राम स्वामी जी ने सबको आर्डर दे दिया, मेरे पास एक हफ्ते कोई नहीं आवेगा ने, मतलब और तो सब रह गए आने से। शालिग्राम महाराज तो ठहरा नहीं गया। उन्हें जब जंगला कहते या खिड़की कहते या उनके धोरे गए, जागी दर्शन मत्था टेक्या। हजूर स्वामी जी महाराज ने उसके खड़ाऊ मारी कि मैं तेरे को क्या कहा था मताना। उन्होंने कहा हजूर एक खड़ाऊ रोज मार लिया करो और मन दर्शन कर लेने दिया करो। जब खड़ाऊ माथे में लगी सिर फूट गया। वो स्वामी जी महाराज ने खून बंद करने लिए अपना हाथ सिर पर रखा। उस वक्त के वाणी से हजूर महाराज शालिग्राम बोले, मन क्यों फिक्र करे, गुरु धरा शीश पर हाथ मन क्यों फिक्र करे। जैसे वेदांती भाई वेदांत का सहारा लेते हैं, तो संत मत भी कोई भी हो, कबीर साहब की वाणी लेनी पड़ती है। पर मैं वेदांतियों को भी कहता हुआ भी कबीर का सहारा लेना पड़ता। उनमें मैं देखे से आर्य समाज के सत्संग हो रहे से, उनके में वह शब्द बोलते हैं कबीर साहब के। कौन सा शब्द में सुना से उनके शब्द बोलते हैं ऐसे कि बड़ी बुढ़िया भजन बिना नहीं तरे। आप इस तरह शब्द काफी से। गंगा के नहाए कौन कौन न तरेंगे तो वह जिनके हृदय में हर है।
गंगा का नहाए तेरा मिंडक मछली क्यों नहीं तरजा, जटा के नहाए बधाए कुण कुण तरगे तरजा क्यों न मोर लंबी लंबी पर है। ये कबीर साहब की वाणी में बोलते सुने। शंख के बजाए कुण कुण तरगे तरजा क्यों न गधा जिनका शंख वर्गा गढ़ है। इस तरह कर तरेंगे तो वही जिनके हृदय में हर है। मैं हर की बात शाम ने कह रहा था, हर की बात अब चलती है। पर कबीर साहब के साथ तो मैं इसलिए देता हूं कदे कोई ये न कह दे कि आप तो अपनी अपनी कहते हो। संत मत में पहली कबीर साहब की साख ली जाती है। कबीर साहब एक बार घेर लिए विद्वान पंडित लोगों ने और महात्मा भेखी टेकियों ने। उन्हें कहने लगे तेरा गुरु कौन है। कबीर साहब बोले 2 दिन ठहर जाओ फिर बताऊंगा। मैंने उनकी साखी सुनी है। कबीर साखी बड़ी भारी काफी किताबें हैं। वो दूसरे दिन सवेरे तालाब के ऊपर जहाँ रामानंद महाराज नहाने के लिए जाया करते थे, कबीर साहब ने अपनी युक्ति लकाड़ी। तो सुते संथे धुरते आए थे, फिर भी सारा लेना पड़ता। वो तालाब को ऊपर चले गए। तालाब पर जाके सोचा इस जगह महाराज स्वामी के आते हैं रामानंद जी। उन मौका दे कि लेट गए पैड़ी के नीचे। जब रामानंद महाराज आए नहाने के लिए, वो उस कबीर साहब का ऊपर उसका पाँव टिक गया। पाँव टिका। कबीर साहब सोचे था यह बात बन गई और रो पड़ा कबीर साहब। रामानंद ने उसका सर पर हाथ रखा, बस बेटा राम राम कर, बस बेटा राम राम कर। वो यह जाना था, वो यह मिल गई उसने। वो आ गया, आ करके न कहने लगे। दूसरे दिन फिर उन इकट्ठे करे कि तेरा सतगुरु कौन है। उसने कहा मेरा गुरु रामानंद है। अब रामानंद महाराज अछूतों की घृणा बहुत करया करते थे। बड़ी भारी घृणा थी कि अछूत की छाया नहीं पड़न दिया। वो जाति के जुलावा थे महाराज। बड़ी जाति का झगड़ा कदे तक चलता आया से। संतों ने भतेरा का जात नहीं जगदीश कर संता का भी ना, जो फंसा जात में 184 माँ। जो जात पात में फंस जाता वो न भक्ति कर सकता, न वो कोई देश की रक्षा कर सकता, वो कुछ नहीं कर। जाति पाति तो बच जाता, वो काम करता। उन्हें कहा तेरा गुरु कौन है। लोग बोले मेरा गुरु रामानंद है स्वामी। वह सब इकट्ठे होके रामानंद के पास चले। मेरा कहने का मतलब सिर पर हाथ धरा उसने, और वो है रामानंदी बन गए। अब भी रामानंदी पंथ चला हुआ सर्व राम नाम का मंत्र देते हैं, मौजूदा है। मेरे पास काफी आ जाते हैं ऐसे। मैं पूछता हूँ कौन हो तुम के रामानंदी, कबीर साहब को मानने वाले। कबीर साहब की बार आवाज पड़ गई। फिर रामानंदी वो राम नाम का मंत्र जो अंतर का भेद नहीं जानते न, ये मंत्र देते। तो कबीर साहब बला लिए रामानंद ने और पर्दा लिया तान। पर्दा तान ये कहने लगे अरे कबीरिया बेकुम, मैं तेरा गुरु कब बना था। उसने कहा महाराज बने थे। बोला कब बना था। कि देखो तालाब को ऊपर आप नहान गए, मैं भी लेटा हुआ था और उस वक्त आपकी खड़ाऊ मेरे 5 सर पर लगी। मैं रोया और आप बोले बस बेटा राम राम भज। आपने क्या बताया, राम नाम का मंत्र दे दिया, सिर पर हाथ धर दिया, गुरु धरा शीश पर हाथ, अब मन क्यों फिक्र करे। तो कबीर साहब ने कहा गुरु धरा शीश पर हाथ, तेरे सारे कर्म कट गए। कबीर साहब की वाणी गुरु धरा शीश पर हाथ, सारे कर्म कट गए। कि मेरे तो सारे कर्म उसी दिन कट गए। गुरु सिर पर हाथ धर दी, उस दिन धरा सिर पर हाथ। तो कहते रामानंद ने पर्दा हटा दिया, जो उनकी पर्दा लगाया था। मैं दर्शन नहीं करो अछूत कोम के। उससे पहले वो किसी को अछूत को नाम दान नहीं दिया करता। ये जाति के बड़े भारी झगड़े पड़े कदे थे, और ये अपने मुल्क में बाहर और किते नहीं है इतने।
तो उन्हें कह पर्दा हटाया और उसके जफ्फी भरने के लिए भाजा हुआ, तू तो मेरा बड़ा प्यारा गुरुमुख है। कबीर साहब बोले महाराज मेरा हाथ न लगा देना। क्यों? कि इतनी बातें हो तो हाथ लगाइए ना, मेरे छेड़ ना दिए न, मैं तो ऐब का भरा पड़ा हूं। किस तरह? कि मेरे मुँह संसारी ऐब नहीं है, पर मैं जो बताता हूँ आपने कभी सेध न जान। और जब कबीर साहब का शब्द आता है, बार बार गाया से, गुरु रामानंद जी सोच समझ पकड़ो मेरी बइया, ये शब्द उस दिन का से कबीर साहब का। हो गुरु रामानंद जी सोच समझ पकड़ो मेरी बइया, सोचो बालक गलियां खेले उन जैसा मैं नहीं आ। कि सोचो बालक गलियां खेल मैं उन जैसा नहीं सू, उन जैसा मैं नहीं आ। हम तो सौदा सत्का करते पाखंड पूजत नहीं आ। गुरु रामानंद जी सोच समझ पकड़ो मेरी बइया, 14 दास 84 चेले में उन जैसा भी नहीं आ। जय सतगुरु हमारी बाह पकड़ोगे फिर छुटन की नहीं है। कि कदे तो जाति का भय और डरते मेरी बाह ने फिर छोड़ दे, फिर छुटन की नहीं है। महाराज जी इतनी कमी रहेगी, सूखा लाकड़ घुड़ने खाया लोहे ला गया जरिया, सत्संगत की सार नहीं जाना है जम घसीटेंगे भैया। कि आपने सत्संगत की सार नहीं जाना न, जम भैया घसीटेंगे, आगाग नहीं सोचा था। बड़ी सलैन पर चलूंगा मैं बतामदा रहा तो जो मैं प्रश्न चला था सत्संग स्वामी जी का वो पूरा न कर सकूंगा, काफी देर लग जाएगी। इसीलिए कबीर साहब ने रामानंद को अपना लिया, कबीर साहब। और उसी वजह कहा भी जाता कि रामानंद की फौज में लड़ता दास कबीर, उसमें रविदास उसके चेले बने और भी काफी 13-14 मिसाल आती उनके शिष्य बने। तो संत सतगुरु की जब शरण मिल जाती है फिर भय किसका? कबीर साहब के सर पर हाथ धरा। अब उस जन्म की बातें बता, दूसरे जन्म में उस कबीर साहब के अपनाए, हाथ लगाए और स्वामी जी महाराज ने त्यारे। कौन स्वामी जी? जब आगरे में हुई पीपल मंडी में ना पन्नी गली में, उनने किस तरह त्यारे कि कबीर साहब महाराज उस वक्त उनके साथ में एक कोई राजपुर राजा था, वीर सिंह महाराज, उनकी शरण में आया करता था और वो बड़ी भारी इज्जत करया करते थे कबीर साहब की, बड़ी इज्जत करते। एक दिन कबीर साहब ने सोचा मैं इसकी परीक्षा तो कर लूं, ये कैसा झूठा सच्चा है। वो परीक्षा करने के लिए और वहां चला गया उस वीर सिंह के परीक्षा करने लिए। जब वो गया परीक्षा के लिए तो क्या करा उसने? रविदास महाराज को उसका गुरु भाई था वो बुला लिया, एक रंडी पकड़ ली। रंडी के कान दे, तू क्या करती है? ये काम कितने कमाते? ले तने 5 रुपये दूंगा, आज तू मेरा काम कर दे। कबीर साहब बोले बोलो। बस यो काम से एक हाथ तो रविदास के कांधे रख लिया और एक उस रंडी के कांधे रख लिया। रविदास तो पूरे संत थे, मामूली तो नहीं थे। मतलब रंडी तो सारी, उसका मत नाम ही रंडी था, कितनी बुरी थी। उसके कांधा हाथ रख के चल पड़े, दोनों हाथों में बोतल ले ली। तो वह घूमते इस तरह चले, वहां गए, वहां देखा वो वीर सिंह देख के गुरु महाराज ने खड़ा हो लिया करता था, पर उस दिन खड़ा नहीं होया। जब वो खड़ा नहीं आया कबीर साहब ने सोची तो फैल हो गया, ये भी ने ठीक करने तो डूब गया, इसका काम बैठ गया। जो फैल हो गया तो हो गया। इसीलिए कहते गुरु की निंदा सुनिए न काना, पाप लगे को घात समाना। किसके? जो पूर्ण संत सतगुरु से उसकी। ये तो हम हजारों गुरु बनाते हैं और करा के काम कर ले वो गुरु दुनिया के। मैं कितनों के नाम बताऊं, उनकी कमियां बता दूं, तो इसीलिए नहीं कहे उसको छोड़ देना चाहिए। झूठे गुरु की टेक को तजतन कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द कर भटके बारंबार। के झूठे गुरु के टेक को छोड़ने में कोई दोष नहीं से, उसको पकड़ी रहे तो धोखा खा जाए। क्या का द्वार न पावे शब्द का और भटके बारंबार।
कि बारंबार किस तरह जुगन जुग भटकता होगा, जुगन जुग भटकता रहेगा, वो कभी भी शांति नहीं मिले। क्यों? शब्द का द्वार नहीं मिलेगा, शांति कैसे मिलेगी? इसीलिए उनको परीक्षा के लिए कहा, ये भी ठीक कहा है मनु जी ने, गुरु की निंदा सुनिए न कहना, पाप लगेगो घात समाना। मगर ये देख करके उसको बख्शे पड़ जाता है हृदय में, आके मेरे गुरु में ये ऐब है। तो वीर सिंह के मन में ये ख्याल आया कि मेरा तो गुरु कबीर साहब गिर गए, हाथों बोतल ले रहे से, रंडी के कंध हाथ धर रहे सर, कबीर का हाथ, नरैदास का हाथ धर रहे, ये तो गिर गए। उस वक्त कहते हैं कि वो जब देखा नहीं उठा वीर सिंह, उन्होंने पानी की बोतलें खोल करके ने कार दी, चौगर्द कार दी। उस वीर सिंह ने सोचा कि ये बात और ढाड़ से कुछ, क्यों कि अगर शराब होती तो शराब पीने वाला मर जाएगा, शराब को खंडावा नहीं गाना। ये शराब नहीं, और शराब में बदबू भी आती है। वीर सिंह महाराज खड़ा हो लिया अपने गुरु के सामने, आया महाराज ये क्या बात है? रविदास को कहने लगे। रविदास बोले तेरी आंख फूटी, तन दिखता नहीं कि जगन्नाथ के मंदिर में आग लगी जगन्नाथ में, और महाराज कबीर ने आग बुझाई से, तन दिखता नहीं, फूट गए। महाराज ये बातें सुन के न वीर सिंह ने एक बघेल खां को, पठान भी उनका गुरु भाई था, कबीर का शिष्य था, वो बुला लिया और बुला के टेम लिख लिया। टेम लिख बोला जाओ जगन्नाथ पहुंच और वहां देखो, कहते मंदिर का आग लगी बुझाई से। बोला अच्छा। वो गया, हथनी पर चढ़ के ने पहुंचा उस जगह पर, देखा तो आग लगी, सब बढ़ गया, मंदिर बच रहा से। वो कहने लगे मंदिर किस तरह बचा? कि कबीर साहब ने बचा लिया। किस तरह बचाया? कि वहां आए, उन्होंने पानी की कार दी चौगर्दे और उनको बचा लिया। वो भाज की आए, जो हाथनी चढ़ की कहा सच्ची बात है, उस टाइम पर आग लगी बचाई। तो उन्हें पा पकड़े, महाराज में तो गिर गया था, आप बड़ी दया करी बचा लिया। कबीर साहब कहने लगे अपने शिष्य की परीक्षा जरूर करनी चाहिए, नहीं तो धोखा खा जाएगा। पर मैं बात कहना चाहूं तो बातें क्या रही, रंडी के सिर पर जब हाथ धरा, उस हाथ के प्रताप तक दूसरे जन्म में भी वारंडी है बनी से। आप लोगों ने इतिहास बताता, ये बातें नहीं मिलेंगी आप लोगों काफी जगह। दूसरे जन्म में रंडी बनी, स्वामी जी महाराज ने वहां आना पड़ा। कौन सी रंडी? पन्नी नाम की रंडी बनी, और पन्नी गली उसी का नाम तो मशहूर है, उसके नाम तो मशहूर है। दूसरे जन्म में स्वामी जी महाराज ने उसका उद्धार करना पड़ा। गुरुमुख भी डिग जाते, धोखा खा जाते। हजूर महाराज आ रहे थे एक दिन, और ने क्या देखा, वो रंडी को देख करके ने बात उसके मकान में चले गए। मकान में चले गए तो आगे गया, स्वामी जी महाराज खड़े, प्रगट हो गया रुख खड़े से। उन्हें देख करके न महाराज, हजूर महाराज मत्था टे, महाराज मैं तो गिर गया था। बोला ना ना, ये तेरा जरूरी था यहाँ आना। क्यों? कि अगर तू यहाँ नहीं आता इसका उद्धार कैसे होता? अब इसका उद्धार यहाँ कोई रंडी नहीं रहेगी ने, सबका उद्धार होया आज तक। और ये कंवर साहब महाराज के वक्त की बात है, पीपल मंडी के, कि उस वक्त कोई श्रृंगार करी। बोले ये उस वक्त की रंडी हुई सो, वह बाण पड़ी है श्रृंगार करण की, सत्संग आती है। इनके बस की बात नहीं है, ने पिछली आदत छुटनी बड़ी मुश्किल से। तो मैं आप लोगों को क्या कहूं, तो उसके सिर पर हाथ रखा, फिर भी उसका उद्धार करना पड़ा। वह पाया पड़ी, महाराज मेरा क्या हाल है? सिर पर हाथ रखा, तेरा इतना ही हाल था, बस उस वक्त की अपनाई हुई थी, आज तेरे सिर पर हाथ धर दिया, चाहिए तेरा बेड़ा पार हुआ। संत दया करते हैं तो चाहे जिस पर पापी के पापी पर भी कर देते हैं, और वह दयालु होते हैं। गुरु बड़े दयाल होते हैं, तू क्यों फिक्र करे, वो बड़े दयाल होते हैं। इसीलिए मैं पिछली बातें करी, वह बातें फिर गिरधारी दास की बताई आपको कल, कि गिरधारी दास तुलसी साहब तोड़ा छोड़ने लगे, तो उस वक्त स्वामी जी को कहने लगे शब्दार सिंह के, हाँ जी, कि गिरधारी दास का ख्याल रखना, ये कदे आखिरी टेम में बिगड़ न जा, डिग न जा।
उसको भी डिग्या क्यों था ये पता होगा अपने। संतन की बाणी झूठी हो तो साची करके जानी। साधु बोले सहज सुबार साधु का कहा मिथ्या नहीं जा। मगर साधु कहते किसको, कभी ये ख्याल किया आप लोगों? साधु कहते वेदों की हद में पहुंच गया। जहां वेद प्रगट हुए से ओम ते ओंकार ते उस जगह पर पहुंच जाता है, उसका नाम साधु है। और उसका आगे दो जगह हंस और परमहंस की आती है, उसका आगे संत गति आ जाती है, फिर परम संत की गति। ऐसे भी कोर्स है एक किस्म का। तो उन्हें क्या करा, गिरधारी दास जब आखिरी तोड़ा छुटने लगा, ये कल बताया था कि उस वक्त स्वामी जी महाराज कहने लगे चलो हमने तो काम है क्या कि मैंने हथरस जाना सक्यो कि गिरधारी दास चूक गए। और वो चूके किस तरह, जब बीच में विक्षेप पड़ जाता है तो चूक जाता है इंसान। गिरधारी दास और तुलसी साहब सत्संग कर रहे थे आगरे में। उनके पास में कोई जमींदार औरतें बैठी हुई थी, मोटे कपड़े थे उनके और वह कपड़ों में मैल भी था, धोरे बैठी स्वामी तुलसी साहब का। गिरधारी दास कहने लगा आप उठिए यहाँ से परे चली जाओ, तुम्हारे कपड़ों में बदबू आती है। वो गिरधारी दास ने बातें तुलसी साहब कहने लगे भाई कोई बात नहीं कि कपड़ों में तो बदबू आती है। मैंने कहा हृदय कितना प्यार का भरा हुआ से, कितना प्रेम है इनके अंदर। वो ठहर गया, थोड़ी बार में फिर उन्होंने कहा उठो यहाँ से परे बैठो जाके, बदबू आती है, ये आता है। स्वामी जी तुलसी साहब कहने लगे गिरधारी दास के हाथ जाओ, तुम भी एक दिन ऐसा होगा औरतों का घाघरा सिर पर धरकी मेरे पास में आओगा। ये मैं अपनी बनावटी बातें नहीं लेकिन सुनी ही बातें कहता हूँ, आप लोगों ने सुनी होंगी। उसमें गिरधारी दास आओ से एक बुढ़ी औरत के जाल में फंस करके एक औरत लेके जाना रहा और 12 साल में तुलसी साहब के पास में आया और वो एक घाघरा सिर पर धर के और बातें माफी मांगी। उसी विक्षेप से और उसी गुस्से से उन बातों से उसने आखिरी में शब्द याद नहीं रहा, वो भूल गया उस शब्द में। जब उस शब्द को भूल गया उसमें कहते स्वामी जी महाराज ने याद करवाया, गए सिर पर हाथ रखा और हाथ रखने लगे गिरधारी दास सुना क्या बात है? बोला शब्द भी खुल गया और आप प्रकाश भी आ गया, मौज होगी अब तो। बोला जाओ तो मैं हाथ की महिमा बताता हूँ, ये तो हजूर महाराज की वाणी नहीं औरों की बातें कहता हूँ। जब उसका उद्धार हुआ और उनका पीछा छूटा, सतगुरु की महिमा सतगुरु ही जानता। सावण सिंह महाराज ने अपने उसमें रिसालों में लिखा हुआ से कि उनमें सारे में शोभरलाल महाराज की बड़ी बातें आई से। जितना शोभरलाल का लेख था घनखरे का अच्छी अच्छी बातें उन्हें बड़ा काम लिया। शोभरलाल महाराज के पीछे कोई उम्मीद नहीं था ने, इसीलिए वो बेचारे रह गए। उनकी किताबें काफी लिखी गई पर उनके पीछे उम्मीद थे, उनका किताबों फायदा ठा गए वो लोग। तो फिर भी महाराज बाबा सावण सिंह परम संत थे, उन्हें लिखा से कि सतगुरु सिर पर हाथ नहीं धरता इतने उसके कर्म कटते नहीं ने। सारी दुनिया रिसाले में ये बातें और उन बातों का हम रिसाले भी नहीं जानते, छोड़ दिए। मेरे पास काफी रिसाले मेरे गुरु महाराज के पास आया करते थे और मेरे गुरु महाराज ने एक दिन यही बताया था, चिट्ठी दिखाई थी कि सावण सिंह की चिट्ठी मेरे पास आई थी कि मास्टर राम सिंह अपना काम करते रहना। जो महाराज ने कहा मेरे भाई राम उसने महर्षि जी तो वेद व्यास के अवतार नहीं कबीर के अवतार से, और उन्होंने कहा वो ये काम करते रहना, तेरी मदद करने वाली ताकत आएगी कोई न कोई और तेरा नाम देश विदेश में रोशन होगा एक दिन। ये काम डटके करते रहना। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि उनने भी यही महिमा कही कि मैं भी हाथ धरा जाके नेपाल चला गया। बड़े थके हुए जीव मेरे पास में आए, मैं उनके सिर पर हाथ धरा, उनकी थकान दूर होगी। वह कहने लगे महाराज हमारी थकान सब दूर होगी और दूर हमारा जीवन सफल हो गया, आपने बड़ी दया करी हमारे ऊपर। तब महाराज ने सावण से ने कहा गुरु सिर पर हाथ नहीं धरता इतना उसका जीवन सफल नहीं होता, उतर नहीं सकता ने। आपको हाथ में क्या गुण है? जितना हाथ में गुण है इतना चरणों में गुण नहीं है ने।
चरण तो माफी देने के लिए और हाथ आशीर्वाद देने के लिए। ये भी आप होश करना, मेरी बातों में पढ़ा लिखा नहीं हूं, फिर सतगुरु की दया है मेरे ऊपर। महाराज फकीर ने कहा, बेटा मैं परम संत हूँ, राधा स्वामी धाम तो आया सू और मैं गौड़ ब्राह्मण हूं, सच्ची बातें कहता, बेधड़को कि सत्संग करना, मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा। तो एक सच्चा मानस है, उसने 8 घंटे सत्संग कनेडा में किया था मेरे नाम से, और उसी प्रताप से मैं कनेडा, अमेरिका, इंग्लैंड गया सू, नहीं मैं जा नहीं सकता था नहीं। और ये मेरे दाता अरमान साहब ने कहा था कि घबराव ना, फिर नहीं आना ने, तेरा काम पूरा होया, पर बेधड़क हो कि सत्संग करना मैं नहीं करता, तेरा काम है, ड्यूटी है। और यही द्वारका दास ने कहा, मेरे पास में कई बैठे हैं उरे, जयकरण है, भाई छोटू भी आया हुआ से, और भी कई जने होंगे मास्टर, ये उन्हें एक बिठा की संगत में कहा था कि तेरे को बहुत बड़ा काम करना से घबराना नहीं। और हमारी कबीर साहब बोलते आकाशवाणी से, मतलब मैं हाथ पर बातें कही थी कि हाथ धरा शीश पर जीव का उद्धार होया। आप कहोगे आप तो कलयुग की बात को सतयुग की बात, त्रेता की बात भी कहते, हाँ त्रेता की बात भी कहूंगा। जब सिर पर हाथ नहीं धरा जाता, इतने कितना शरीर पर हाथ धरने तो शरीर की पीड़ा भी दूर हो जाती है। आपको को रामायण का इतिहास, हाँ बिल्कुल, कितने बताऊंगा मैं, सारी जिंदगी सत्संग करे संतों के। रामायण में देखा नहीं, जब बाली की सुग्रीव की लड़ाई हुई और जब सुग्रीव मुंह पिटवा की बाली तेर आया और आन की बड़ा भारी दुखी होया और सारी देही तस्सा करे, जो रामचंद्र जी महाराज ने हाथ धरा, कहां तेरे लगी, तो शरीर पर हाथ फेरा, एकदम शांति वाला, हे राघो, ए महाराज जी आपने क्या किया, मेरी सारी पीड़ा हट ली। अब ये ऐसे ऐसे इतिहास काफी मिल जाते हैं, इन संतों के भी ऐसे ऐसे काफी मिलते हैं जब हाथ धर की कितनी पीड़ा दूर कर देते हैं। इसलिए हजूर महाराज शालिग्राम की वाणी है, वह गुरुमुख थे बड़े भारी। कितने गुरु उनके गुरु भाई हुए जिन्हें अपना पंथ नहीं चलाया ने, अपना किताबें तो उनकी मिलती है, दो वह भी पीछे छपवाई से, नहीं तो किसी ने छपवाई नहीं। उसका नाम था पद्म साहब और हजूर महाराज स्वामी जी महाराज के शिष्य थे वे, और घूमते साधु रहे, उनने राधा स्वामी की जगह पद्म ला दिया। इसलिए राधा स्वामी ने कहा, तू पद्म क्यों लगाया राधा स्वामी जगह, मगर बड़े गुरुमुख प्रेमी थे। उनने भी लिखा से कि शौरला शालिग्राम महाराज का कोई नाम लेता कोटि जल में पाप कट जाते हैं। अगर जिन्हें शालिग्राम से बात कर ली उनकी पीढ़ियां तर जाएंगी। मेरा गुरु भाई शालिग्राम गुरुमुख है, उसके मुकाबला गुरुमुख को होया ही नहीं है। गुरुमुख की बड़ाई सभी करते, गुरुमुख हो सार बचन, गुरुमुख हो सो आगे पंथ चलावे। गुरुमुख था तो उन्हें सब कुछ करके दिखा दिया, इसीलिए वो किसी कैदी नहीं थे। बड़े भारी उनकी मैं कह नहीं सकता ने सवेरे सेरा टेम से के बड़े भारी व गुरुमुख थे। पहले मैं हाथ धरने की बातें और भी काफी मिसालें आ जाती हैं, मैं उस शब्द की बातें करता हूँ, उस गुरुमुख की बातें। जो गुरुमुख स्वामी जी के पास में गया तो स्वामी जी ने जब हाथ धरा उस वक्त कितनी महिमा करके कहते हैं। और ये भी बात आप सुनते हो, जब कोई बच्चा रोता है उसको पाँव लगाइए और रोना बंद नहीं करेगा ने, कौन ही लगाइए, सिर लगाइए, रोना में उसके सिर पर हाथ धरो और रोना बंद कर देता है। कोई भी दुखी मानसों के सिर पर हाथ धरो वो एकदम रोना बंद कर दिया। क्यों? उस हाथ में धार होती है, ताकत होती है, उसके दुख दूर हो जाते हैं, इसलिए शांति मिलती है। हाथ में बड़ी भारी कसस होती है, जैसे कुत्ते बिल्ली की जीभ में धार होती है, वह घा को भर देते हैं, इसी तरह हाथ में भी एक ताकत होती है, वो भी सिर पर धरने उसके कर्म कट जाते हैं। और ये सब गुरु धराशीष पर हाथ, मन क्यों फिक्र करे। हजूर महाराज कहते हैं, मन तो क्यों फिक्र करता है, सतगुरु सिर पर हाथ धर दिया तो किसी की परवाह नहीं, ने फिक्र करने की जरूरत ही नहीं। आगे क्या कहते हैं, अब गुरु रक्षक तेरे हरदम साथ में रहते, ए मन मूर्ख तू क्यों ना धीर धरता, क्यों घबराता। जब सतगुरु का हाथ सिर पर है
तो सतगुरु हर दम रक्षा करते रहते हैं, बार बार रक्षा करते हैं। अगर न करे तो बताइए, हजारों ऐसे ऐसे इतिहास आते हैं कि गुरु ने मेरा ये कराया, गुरु ने मेरा वो कराया। तो इसीलिए जब हम उनका अर्पण हो जाते हैं तो सारा काम कर देते, हम अर्पण नहीं होते इतने काम पूरा नहीं होता। जिन जिन अर्पण हो गए उनका जीवन सफल हो गया और वो अपना काम करके चले, कोई परवाह और भय नहीं करा उनने। तो इसलिए वो हर दम रक्षा करते रहते हैं, घबराने की बात नहीं। अगर कोई और मिसाल लेते हो, मेरे आगे एक मिसाल आई थी, महाराज जी बता करते कि महाराज तेग बहादुर के वक्त की बात है सिखों में। तो महाराज उस वक्त उनके गुरु से तेग बहादुर के कुण से थे, मेरा हरगोबिंद थे और कोई था। वो चोला छोड़ गए तो 22 गुरु बन के बैठ गए उस जगह पर। 22 गुरु बन के बैठ गए। वो कहे ये पूरा से, वो कहे ये पूरा से, वो कहे ये पूरा से। और मक्खन से एक सेठ था, अपनी जहाज ले आन लाग रहा था, उसकी जहाज डगमगा गई। क्या हमारी हर वक्त जहाज डगमगाती रहती, मेरी तो हर वक्त डगमगा जाती है। फिर सतगुरु के सारे ते बच जाता हूं मैं। तुम्हारा मन बेरा नहीं ने, जहाज डगमगा गई। जब वो घबराया, बोला आज जया जहाज डूब गई, तेरा तो सब क्यों गर्गाप हो गया। बड़ा असली जहाज हमारा शरीर है, इसकी रक्षा करावना है सतगुरु का पास, ये सबसे बड़ा जहाज है। वह जहाज डूबा तो फिर भी धन हो जाएगा, अगर ये शरीर रूपी जहाज डूब गई तो फिर बाढ़ की ठीक नहीं होगा ना। इसलिए शरीर रूपी जहाज की रक्षा क्या है? सब तो बड़ी रक्षा यही से शरीर रूपी जहाज की आके बच के रहना विषय विकार होते हैं। तो आप लोग ये प्रश्न करोगे, ये मैंने पता नहीं या मोहब्बत बैठा उस तो एक दिन उन्होंने कहा मैं हजूर महाराज स्वामी जी की, हजूर महाराज की जो कथा के रंडी के महल में चला गया और स्वामी जी महाराज ने रूप धारण करा, तो मोहब्बत यहाँ होगा। मोहब्बत ने भी ये बातें मेरा आगे कही, महाराज मेरे विचार गंदे थे और मैं चला गया, एकदम प्रकाश हो गया कोठड़े में और आपका रूप प्रकट हो गया। मैं नीचे नाड़ करके न अपनी चरपाई पर आ गया। मैंने कहा सच है, बोला मैं सच्चाई तय कह तो झूठ बोल उसका पाप लगेगा, मैं तो वहां नहीं गया। तो कौन था? यही तो एक विश्वास काम करता, निश्चय बोवे नीड़े नपजे कटे काल जम फांसी, मन मेरा हो जा नगर यारा बासी। के निश्चय तो सारे कर्म कट जाते निश्चय से, तो और न सारी जिंदगी चाहे किम्मे करे कोई कर्म कटने नहीं न। तो मैं आप लोगों बता रहा था कि संतों का मारेगी ऐसा से, अगर कोई चले तो ना चला उसकी मर्जी है। हजूर महाराज की महिमा सब कोई गाते, आगे क्या कहते हैं। अब वो कहते हजूर महाराज के बैरी के तेरी गुरु तेरी हर वक्त पक्ष करते हैं, हर वक्त पक्ष करते, बैरी जड़ जड़ मरते हैं, मर जाते। किस तरह मरे? जैसे मैं बात आपको बता रहा था किसकी, तेग बहादुर के वक्त की। उस मक्खन सिंह की जहाज डूबने लगी। उनका है संसार वाले को सतगुरु हो तो मेरी जहाज को बाहर निकाल दो, 500 मोहर चढ़ाऊंगा। कोई सतगुरु हो तो मेरी जहाज बाहर निकाल दो, 500 मोहर चढ़ाऊंगा। यह भी बता देता हूं कि पुण्य होता है ये हर तरह मदद करता रहता है। उन्हें ये बोल दिया, वह जहाज किनारे लगी, बच गया माल। जब माल बच गया वो 500 मोहर लेकर के नर गुरुद्वारे में आया। गुरु महाराज चोला छोड़ गए थे, 22 गुरु बने बैठे वहां पर। बोलने लगे यहाँ कोई सतगुरु है? वो अपने जिसके धोरे चमचागिरी करे वो कहियो में यो से संत पूरा, वो से 22 गुरु बता दिए। वो मक्खन सिंह सेठ आकर ने, सेठ ही था, समझदार था, ने कहा इनमें गुरु नहीं है कोई, पर मैं सबकी परीक्षा कर लूंगा। वो 5-5 मोहर देने लग गया, सबको 5 मोहर चढ़ा और मत्था टेक ले। वो आशीर्वाद बना रो, खुश रो, राजी रो। अरे भले मानस, इसकी क्या जरूरत थी? 22 थे उनके, 22 को 22 सबको 5-5 मोहर दे दी। और वो सब ने देखा इनमें गुरु नहीं। बोला और भी कोई सतगुरु है कोई बना? किसी प्रेमी ने कहा कि बुढ़िया की कुटिया में रहता, उसका नाम तेगिया है, वो भी अच्छा है, करनी का धनी है, उसको कहते हैं गुरु, उसको भी कहते हैं लोग।
जाते तो नहीं इसके पास में, पर मैं सुना बुढ़िया की कुटिया पर रहता। जब कहने लगा लाला मक्खन सिंह के मैं जासूं, उनके पास में जब गया जाके मत्था टेका, टेक करके 5 मोहरे चढ़ाई, वो कहने लगा मक्खन सिंह क्या मेरी कड़ तो देख पहली, तेरी जहाज के भालों ने मेरी कड़ फोड़ दी, मेरी 500 मोहर दे दे, 5 में मत टपाओ मेरे को। मक्खन सिंह रुका मारा, गुरु लब गया रे, गुरु लब गया रे, दुनिया वाले गुरु लब गया। वो 22 अपनी चरपाई ठाठा की चले गए और उसने सारा काम करा। तेग बहादुर ने अपना शर देना पड़ गया अपने धर्म की खातिर। इले संत आते हैं तो दूसरों को भले के लिए आते और भला करके चले जाते हैं। इले मैं आपको बता रहा था कि जब सतगुरु रक्षा करता फिर भय करने की किसकी जरूरत है। हजूर महाराज तो बड़े बेधड़ के बोलते और आगे क्या कहते हैं। अब कहते गुरु राखे राखण हार, के वह राखते भी राखण हार भी रूनते सारा काज सरता, जिसका नाई काज सरया हो तो बताइए। मर कौन सा काज सरता, गुरु राखे राखण हारते। एक ही काज सरता, तुम दुनिया के काज सराते वो सर जाएंगे, मर वो थर रहने वाले नहीं है ने। अगर उन सतगुरु बेटा मांग लिया तो हो जाएगा, मर वो भी छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर जायदाद मांग ली वो भी छोड़ के जाना पड़ा, और कोई राज धन गज धान कुछ मांग लिया वो भी छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इसलिए वह राखण उनते क्या काज सर, उनते काज सारना हो तो सबसे डबल काज ये है कि उनका अपना कल्याण मांगो, अपना उद्धार मांगो कि हम फेर ना आए संसार में, इस तो मालिक बचावे। कितना पवित्र कितना सूचा ऊंचा रह जाओ फिर भी इसमें ऐसा धब्बा मारा बिना रह नहीं सकते ने, पर सतगुरु ही बचाता है। मैं आप लोगों को कल बता रहा था कितना सूचा रहे कि देखो फिर भी ये गारा कीचड़ उछालते, मगर सूचा रहोगे तो गारा कीचड़ लग गया तो भी धो जाएगा, कोई ला नहीं सकता ने। क्यों ये सतगुरु जब दया करते और मदद करते कौन बिगाड़ सकता। सुना नहीं सतगुरु राजी तो करता राजी और काल कर्म की लगे न बाजी। स्वामी जी महाराज कहते सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगे न बाजी, के काल कर्म की बाजी भी नहीं लग सकती न। इसलिए वे कहते सतगुरु तक काज सर, सारा काम सतगुरु ते बनता। आगे कहते हैं अब कहते हैं कि गुरु दाता दीन दयाल और चरण लाकी जग तेरे। किस तरह तेर जाते हैं, दाता दीन दयाल है। जब तुम दीन होगे तो दयाल हो जाएगा, जब दीन नहीं हो तो दयाल नहीं हो सकता कभी भी। जब हम दीन होंगे तो दयाल हो जाएगा, और जब हम दीन नहीं होंगे वो दयाल नहीं हो सकता। इसलिए पहली दीनता आनी चाहिए। और दीनता कब आओगी, फलदार दरखत झुक जाता है तो दीनता तब आओगी तब जब तुम्हारा सतगुरु पर विश्वास है, उनके चरणों में लाके जग तिर जाता है। जिनका विश्वास है श्रद्धा उनमें दीनता आ जाएगी और वह अपना आपा भाव को खो देंगे, उनका अहंकार दूर हो जाएगा। इसीलिए कहते अहंकार मर्यार मरे दुश्मन सारे। बड़ो अहंकार कब मरता, दीनता आने पर। और दीनता कब आवेगी, जब तुम परमात्मा भजन करोगे। कौन सा भजन, जब हम माला फेरते हैं ये भजन नहीं है ने, जब हम तप करते हैं ये भजन नहीं, हम पूजा पाठ के ये भजन नहीं है ने। भजन उसको कहते हैं जब सुरत 9 द्वारों को खाली करके 10वीं गली में पहुंचेगी और उस जगह पर जाके अपने आद घर में चली जाती, इसको शांति मिल जाती है। इसको कहते हैं संतों का मार्ग और इसको कहते हैं कि परमार्थ। परमार्थ सबसे बड़ा यही है और कोई नहीं। और तो परोपकार करते हैं और स्वार्थ करते हैं। परमार्थ सबसे बड़ा यही है, अपनी आत्मा ने और राधा स्वामी धाम में पहुंचा दे। पर इस बात के ऊपर प्रश्न उठता है, कई लोगों को ख्याल आया होगा कि ये बातें फिर झूठी है, जपर तपर पूजा पाठ होम यज्ञ। मैं तो ये बात झूठी नहीं कहता। मर जाति के ब्राह्मण थे जलदग्नि का बेटा परशुराम जी, और वो अवतारों में मान्या जात का दोहा काम करता है, उससे बताऊंगा। उन्होंने कहा नाम लिया जिन सब किया,
नाम लिया जिन सब किया योग यज्ञ आचार, जप तप तीर्थ परशुराम सभी नाम की लार। के जितने जपर तपर तीर्थ व्रत होमर यज्ञ सारे नाम के पीछे से। किस तरह नाम के पीछे? जैसे हजारों मानस बारात में जा रहे हैं और बींद है नहीं वहां पर, तो क्या करेगी वह बारात? क्या कुएं में पड़ेगी? इसीलिए बींद है तो सब कुछ है, तो इसलिए नाम है तो जप भी सर तप भी सर पूजा पाठ हवन यज्ञ है। पर नाम दो किस्म के, एक धुनात्मक एक वर्णात्मक। वर्णात्मक नाम तो सारा जमाना ही जपता आया, मगर धुनात्मक नाम तो सतगुरु के जरिए मिलता है और सभी उस नाम की बड़ाई करते। कौन नहीं? गीता रामायण सब उसकी बड़ाई करते हैं वो धुनात्मक नाम की। जब धुनात्मक नाम मिल जाता है तो सारे काम सर जाते हैं, कोटि जन्मों के पाप कट जाते। इसलिए संत उसकी बड़ाई करते हैं कि जो नाम लिया उन सब किया। ये और भी कहते हैं कि नाम लिया जिन सब किया सकल वेद का भेद, बिना नाम नरकी गए पढ़ते चारों वेद। के नाम का बगैर रात्रि दिन ग्रंथ पढ़ते रहो शांति नहीं आवे कभी भी। हाँ आती है किसको? मन को। जब पढ़ते रहोगे मन को शांति आ जाए, आत्मा को शांति नहीं आवेगी कभी भी। और आत्मा को शांति नहीं आई तो आप उस घर में नहीं पहुंच सकते न। मन तो तीन लोग का गुलाम है, काल का वजीर है, वकील है, ये कभी भी आगे नहीं जाने देगा न। इसलिए तो बच के रहना चाहिए। इसलिए उस नाम के प्रताप तो हम उस घर में पहुंच सकते हैं। इसलिए सतगुरु हमारी बार बार हर वक्त रक्षा करता और उसके चरणों में लग के सारा जगत तिर जाता है। सुना नहीं? सतगुरु के दर्शन से आई टड़े बला, जो दंड सूली में रो कांटे में टल जा। मैं संतों की बातें बताई आप लोगों को। इसीलिए आगे फिर हजूर महाराज की वाणी के कहते हैं। अब सतगुरु की महिमा अकह पार उनका वर्णन कौन कर सकता है? कोई किसी जबान ऐसी कोई नहीं कर सकता ना। हम वो तीन लोक का वर्णन नहीं करते, वेदों में इतना लिखा है तो उनकी महिमा अकह पार। उन ते महिमा उनकी कौन करे? कोई कर सकता है संतों की महिमा? ना, गलत बात है उनकी महिमा करना। जब मैं शाम ने कल सत्संग बताता है जय कोई कह संत में चीन्या तुलसी हाथ कान पर दीन्या, तो इसीलिए उनकी महिमा कौन कर सकता? संत की महिमा वेद भी नहीं जानते, वेद के कर्ता भी नहीं जानते संत की महिमा को। और संतों की बात में कहता मैं संत नहीं, मैं तो आप लोगों का सेवक हूं और सतगुरु का हुक्म की ड्यूटी बजाता हूं। सच पूछा जाए तो मैं तो एक कुत्ता हूं आप लोगों का। समझ गया? आप बुरा न मान जाना। क्यों? आप बलाते चबाता हूं, दबाते चला जाता हूं। मैं तो गुरु का हुक्म मानता और आप लोगों का सेवक हूं। संत सतगुरु तो मेरा सतगुरु था। संत सतगुरु तो हजूर महाराज जैसे राय शालिक राम थे, शोभर लाल थे, स्वामी जी थे, बाबा सावण सिंह थे, जयमल सिंह थे, इले कबीर दादू पलटे संत आए। इनकी बड़ाई तो वही जानते हैं, मैं क्या वर्णन कर सकूं? उनका वर्णन करने की न किसी की ताकत है न कोई कर सकता। तीन लोग की चीजों का वर्णन नहीं कर सकते हम लोग। अगर हम वेदों का वर्णन करने लग जाएं तो हम उसका पूरा वर्णन नहीं कर सकते न। अगर आप ये को किस तरह के वेदों की हद इतनी बड़ी लंबी चौड़ी तीन लोक में, तुम कितना उसका वर्णन नहीं कर। इसलिए वेद हमारे शेर हैं और वेदों की निंदा करता है वो तो नास्तिक है। इसलिए वेदों की निंदा कौन करता? काफिर लोग करते। वेद तो वेद ही होते। मतलब ये मैं बताते वेद तीन लोग की बातें कर, चौथे लोग की नहीं बता सकते न। इसीलिए इसमें निंदा नहीं है, संतों की तो कह देते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि 10 अवतार भी काल में रहे और इसीलिए जो वेदों के हद तक आगे टपोगे तब तुमको पता लगेगा। मैं निंदा नहीं करी, मैं संतों के कहने मुताबिक जो तू बातें बताई से। इनमें कितनी बातें कर्म कांड है, उपासनी कांड बहुत थोड़ा है, ज्ञान कांड है, कर्म कांड ये ज्यादा है, उपासनी कांड बहुत थोड़ा है। इसलिए संत उपासनी कांड के महिमा करते हैं। वो कहते हैं जा को दर्शन इतर वहां को दर्शन उत, जा को दर्शन इतनी वहां को इतन को उत। जिस इंसान को जीवंदे जी शांति नहीं मिली तो मर की कैसी शांति मिलेगी उसको? इसलिए संतों का मार्ग तो शांति का है
और शांति का पर्चा आप लोगों नहीं देखा, कितनी संगत थी रात ने, और इनमें शांति थी, सारी संगत बोल वाली शांति, तो सुन लाखों मानस और शांति तो बैठे रहे। ये कितनी बारी ये सतगुरु की दया होती है, और यही तो नाम का प्रताप और यही शांति का खेल है। इसलिए मैं आप लोगों बता, शांति संता दौरे मिलेगी और मिल नहीं सकती। कोई दब सबका घमंडी बन जाता, कोई तब का घमंडी। आपने कल बताई नहीं, रावण ने सिर तो 10 दिए काट काट की सब्जी को, बड़ा अहंकार हो गया, मैंने 10 सिर दिए, उस अहंकार ने खा लिया। वो यह करने वाला ने कितना तप करया कि न उसने राजा बलि ने, और उस बलि यह करने कारण उस अहंकार के कारण पताल में चले गए। राजा नरक ने कितना दान करा, करोड़ गौ रोज दान करा, उस अहंकार के कारण करलिया बन गया। मैं तो मेरी बात नहीं कहता, आपकी सुनी बातें कहता हूं। इसीलिए जो अहंकार करता हो गिर जाता। इस परमात्मा नाम धुनात्म नाम में अहंकार खत्म हो जाता है और उनको शांति आ जाती है। उनके वाले काम ढीले पड़ जाते सुरस्वत के अभ्यास में, उनकी लगन यही रहती, हम आगे चला और आगे चला। जैसे ब्रह्मलीन महात्मा होते हैं, उनको सारा ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है। इसी तरह जो सतगुरु की शरण में चले जाते हैं और एक स्थान खुल जाता है, वह ब्रह्मलीन की तरह मस्त हो जाते हैं। उनकी मस्ती ने कौन जान सकता। इसीलिए उनके चरणों में लाख की जगत भी तिर जाता। सतगुरु की महिमा बड़ी भारी से आगे कहते हैं। फिर बोल, अब क्या कहते, ये बातें कल भी होली थी। महाराज जी कहते घट बाज अनहद तार, सुन सुन की सुर चढ़ है। कि उस अनहद तार किसको कहते हैं? उस धुनी को कहते हैं, और 10 प्रकार के शब्दों को कहते हैं। और वह 10 प्रकार के शब्द जब महाराज शिव जी ने भी वर्णन करे पार्वती का आगे, वह अनहद शब्द जो कबीर साहब ने वर्णन करे, स्वामी जी ने बता, दास जी महाराज भी कहते हैं, सुखदेव के शिष्य, हरेक ने 10 प्रकार के शब्दों की महिमा करी से। और उन 10 प्रकार के शब्द ये हजूर महाराज के घटबाज अनहद तार, सुन सुन की सुर चढ़ है। उन शब्दों को सुन सुन की सुर चढ़ती है। ये बात गौर करके सुनने की है। वो अनहद तार क्या बात है ना, कबीर साहब नहीं कहा घर में घर दिखलाई दे, सो सतगुरु संत सुजान, 5 शब्द धुनकारे धुन बाजे शब्द निशान। ये नहीं कहा 5 नाम का सुमरण करो। हजूर महाराज स्वामी जी ने लिखा एक ठोड़, एक ठोड़ किसी ने नहीं लिखा कोई भी, बल्कि कबीर साहब ने, तुलसी साहब ने कहा इनते काज नहीं सरेगा। कबीर साहब ने कहा इनते काज नहीं, आगे चलने की कोशिश मेरे पास इतिहास ऐसे काफी है। तो उन्होंने कहा सुन सुन की सुर, किसको सुन की चढ़ती है सुरत? जैसे पहली मंजिल के ऊपर जो मैं कल बताया था धुनी सुनती, उस धुनी को सुन की ने सुरत आगे चल देती है। अगली धुनी को सुन के फिर आगे चली जाती है, उसको सुन के फिर आगे चली, इसीलिए सुनती सुनती और सतखंड में पहुंच जाती है। और अंतर के सारे मंजिलों का नाम लेना ठीक नहीं है न, इसलिए संत मत में राधा स्वामी धाम का निशाना बांधा जाता है और ये सारे रास्ते में आ जाते। जैसे यहाँ चलने वाला दिल्ली का निशाना बांध ले तो पहले उन्हें गांव याद करने पड़ते हैं कि यहाँ से चला कौन सा गांव है, कनानौर, फिर आगे कौन सा होगा, सांपला, फिर भादरगढ़, इस तरह करती फिर लांगलोई, फिर दिल्ली आओगी। अगर उसको सीधा बता दे दिल्ली आओगी और ये नाम नहीं बताओ तो बैग की उतोड़ राजस्थान में चला जा, तो फिर बताइए दिल्ली जिंदगी में ही नहीं आ सकती ने। इसीलिए अंतर की धुनी को बताना जरूरी है। अंतर की धुनी नहीं बताता सतगुरु, वो पूर्ण सतगुरु मान्या ही नहीं जाता ने। ये 5 धुनी इसलिए समझाई जाती हैं, रटन नहीं करवाया जाता इनका। रटन तो कबीर साहब ने नहीं कराया, गुरु नानक साहब ने नहीं कराया। कबीर साहब ने क्या बताया, धर्मदास को मैं कल बताया था। और ये कह कि फिर एक मूल मंत्र बताया कि आद नाम अजर नाम अदली आकाश नाम, पताड़ शब्द संध नाम, यही नाम से जीव का काम। खुली कुंजी खुले कपाट, पांजी निरखी सूरत के घाट, भरम भूत का बांधा गोला, यही कारण धर्मदास बोला। कहे कबीर बचन प्रमाण,
यही शब्द से हंसा लोक समान सतनाम सतनाम, सतलोक की महिमा वर्णन कर दी। और यही महाराज नानक साहब आपकी वाणी में कहते हैं कि एको सतनाम कर्ता पुरख निर्भय निर्भैर अकाल मूर्त अजूनी से भंग गुरु प्रसादी जप। नाम तो एक ही बता, उसकी महिमा करी जाती है। नाम तो कबीर ने एक ही उसकी महिमा करी जाती है, इसलिए 507 धुनियों की महिमा करी जाती है। नाम तो वो है जो इन दुनिया तो ऊपर गूंज रहा, सारी दुनिया की जान है। इसलिए घट में बाजा अनतार सुन सुन सुर चढ़े, सुर चढ़ जाती है। उन शब्दों को पकड़ के मजली मजली चढ़ जाती, इसका नाम चढ़ना है। अगर इन बातों समझ गया तो फिर कौन सी दिक्कत रही। सतगुरु की दया होती है, वो आप ही आप चले जाते, ये अंतर की वाणी। आपको एक और भी बता, सभी कहते हैं महाराज चरणदास जी ने कहा, एक भोरा सा गूंज सिर दूजे घुंगू हो, तीजे शब्द जू संकार चौथे घंटा सो, चौथे घंटा सोए पांचवें ताल जू बाजे, छठे जू मुरली नाद, सातवें भेरी जू गाजे, आठवें मृदंग नाद नफीरी नो, दसवें गर्जन सिंह सी चरणदास भले सुन लो। चरणदास जी में तरतीवार नहीं बताया तो किस तरह बता, एडा टेढ़ा बता गया। और इसी बाणी में कबीर साहब भी एडा टेढ़ा बता मन सीधा ले गया किसमें 32 कड़ी के शब्द में। स्वामी जी महाराज ने अध्यात्म खुला बता दिया, अनुभव प्रकाश में कमल भेद खुल्लम खुल्ला आया से। इसलिए ब्रह्म वेदी में भी टेढ़ा टेढ़ा बता गया महाराज गरीबदास जी। और एक समझ नहीं सकता ने त्रिकुटी ऊपर नीचे बता दी, संस कवल दल ऊपर बता दिया, रोड़ खोड़ मचवा दी। इसीलिए मैं आप लोगों बता, महाराज जो रिवाड़ी वाले परमानंद है उनने भी शब्द का वर्णन कराया से। क्या किस तरह वर्णन, सातु रंग निरखदा जा हो जा पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी। और सात उन मंजिलों बता, सतलोक अलखर अगमर स्वामी दरबार ले पहुंच गया वो भी। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि सतगुरु की महिमा बड़ी है। सतगुरु चाहे सो कर सकता, उनकी महिमा कौन करे, आगे कहते हैं। अब क्या कहते हैं, गुरुदेव विघ्न हटा उन ते काल डरे। आपको कौन सा विघ्न हटा दिया, मैं तो मेरे बताता हूं, थारा तो मैंने पता नहीं ने। मैं तो ऐसा विघ्न में पड़ा गया था, उस वक्त तो नहीं लगा था विघ्न, मगर आज विघ्न लगता। याद रख, मेरी बात भूल जा तो बता देना, मेरी मिसाल याद जाएगी कि एक भीख मंगा गांव में फिरा करता था। एक हांडी रखा करता काली बरोली, उसमें मांग की खा लिया करता भीख मंगा। गांव में सारे घूमता रहता। एक दिन बादशाह ने देखा, वो बादशाह कहने लगे, वजीर का ये भी सुधर सकता? बोला हाँ महाराज सुधर सकता। बोला सुधार की देखा? बोला अब सुधार दूं। उन्हें कहने लगा, भीख मंगा इधर आ। बोला हाँ जी। बोले मटकी धर दे यहाँ पर। वो मटकी धरी तो क्या करोगे जी? बोला मटकी धरी यहाँ पर, ये नहीं मिलेगी तेरे को। वो रोन लाए, महाराज मन मारो मत, मेरी मटकी तो गुजारा करता हूं मैं, इस तो मेरे बच्चे पालता हूं मैं, रोटी खाता हूं, मांग की मेरी मटकी। बोला चुप रख दे यहाँ पर, एक कपड़े भी तार। महाराज क्या करते हो? घबरा गया हो, रोना शुरू कर दिया। मटकी धराई तब और कपड़े तरवा के उन्हें थानेदार की पोशाक परा दी और परा के सारा काम सिखा दिया। वजीर ने सिखा दिया 12 महीना। वो खूब गेलड़ी बातों भूल गया। जब भूल गया उसको जो कहने लग गया वजीर, बोला राजन क्या देखो वो ही मानस से। बोला हाँ भी मानस बना दिया। बोले आप इसको वह मटकी दिखाओ, उस दिन तो छोड़दा रोवे था, आज दिखाओ। बोला ओ यहाँ आओ। बोला हाँ जी, ये पोशाक तारो तुम्हारी। वह पोशाक तार जी। बोले ये कपड़े पैर तेरे, वह भीख मंगाड़े और ये हंडी ठा। जब उस हांडी का नाम लिया, आंखों का हाथ ला लिया, बोला ये हांडी मेरे को मत दिखाओ, मैंने इस हांडी तक घिरना आती है और ये हांडी ने फोड़ दो, लको दो, ये कपड़े लो, मैं कमा की खा लूंगा, तेरी नौकरी खोस ले कोई बात नहीं, मैं कमा की खा लूंगा, मेरी हांडी को मत दिखाओ, काली हांडी को। अरे बेको उस दिन तो तू छोड़ता रोवे था, आज तू देख के रोता। बोला उस दिन मैं अज्ञान में था, आज मैं ज्ञान में आ गया। इसलिए हांडी काली क्या है? ये संसार काली हांडी से, इसको छोड़ के यानी रोया जाता है। कौन छोड़ सकता? हरेक नहीं छोड़, गुरु की दया होती जो छोड़ी जाती है। क्यों ये विषय विकार में फंसा है मानस।
आज जब ये मैले कपड़े पहनता ये विषय बेकार के कीड़े से, जब इनको छुटवा देता सतगुरु, फिर ये बातें सब नीची देखनी शुरू हो जाती हैं और अपना जीवन सफल कर लेता है। मैं एक लंगोटी घाली और गांव जंगल में घूमया करता था, एक लंगोटी, और घूमया काख में एक बरोला था। और जब मैं सतगुरु की शरण में आया, मेरे गुरु महाराज का क्या सांग कर रहे, क्या तू नाम लेने आया? मैं जी हाँ। उनका नाम नहीं मिलेगा, नहीं, ये कपड़े बदलने पड़ेंगे आपने। मैंने कहा जी मैं क्या करूं? बोला नहीं, महाराज ने मेरे को कपड़े दिए, मैं कपड़े पहन लिए, और बोला आप मेरी बातें सुनो। ये बातें तो मैं सारी संगत के भी कई दफे बता चुका, अब बार बार के सतगुरु नहीं बदला और सतगुरु नहीं राखते ने। सतगुरु जीवन बना दे, संता शरण जाइए, हमारी हेली कोट कर्म कट जाते हैं। संतो कागता हंस बना देते हैं। उन सतगुरुओं ने, मैं एक ऐसा था उस वक्त, मैंने ये बातें कही, मेरा जी लकड़ गया कि आनंद तक घूमता हूँ, रोजों की तरह मस्त रहता हूँ जंगल में, और रोटी को दे देता, खा लेते। ये क्या किया आप? पर मेरे को एक चीज की ख्वाहिश थी, मैं बूझ राधा स्वामी मताड़े क्या बताते। ये संत मताड़े कहते वो चौथा लोक है, और वहां कोई भी नहीं पर संतों तो सुआया। और इन संतों ने ये भी कहा कि सतलोक में ले जाने वाला संत ही होता है, और इस जीव का अधिकारी, इसको ले जाने वाला, त्यारने वाला सूरत का पति संत होता है, और ऋषि मुनि योगी योगेश्वर नहीं हो सकते कभी भी। और पूजा पाठ करने वाला हो क्या सकते तीन लोग कैसे? मैं इन बातों को नहीं माना करता। जब उनकी शरण में गया तब मेरी चोंद खोली, आए तू तो उस काली हांडी का जफ्फी भरी बैठा था। ये नीचरली व्यक्ति कृष्ण भी गीता में इनका खंडन करता है और इनका वर्णन दूसरी तरह करता। मेरी सुनी बातें याद आ जाती। गीता रात दिन पढ़, तेरे भाई रतिराम के पास में एक बार गया, एक चुंगी के ऊपर एक पंडित बैठा था, बात चल पड़ी। वो कहने लगा मैंने 30 साल हो गए गीता का अध्याय पाठ करती हाड़ी में पाठ करता हूँ रोज। मैंने हंसी आ गई। रतिराम हंस पड़े, क्या बात है? मैं तो पंडित जी की बातों कहता है, 30 साल हो गए। बोला हाँ। फिर ये तो बताइए 30 साल में क्या लिया? कोई अध्याय का याद है उसको? फिर का कि ना मैं सुनी थी गीता, छठे अध्याय में ये लिखा से कोई योग अभ्यास करता करता चोला छोड़ता है तो उसको फिर मानस का चोला मिलता। वो इतना कर्म करे और भोग करके फिर मानस चोल माता, बड़े घर में जन्म लेता है और वो बड़ा विद्वान होता है। उस जगह तक क्रिया छुटी, उसका फिर लग जाता है। और अर्जुन की कृष्ण की बातें, कृष्ण अर्जुन कहता क्या उसकी क्रिया नष्ट हो जाती है? फटे बादल की तरह हवा से बादल फट जा। मैं सब बातें जो की तो बता नहीं सकता, उसका मतलब समझ लेना। वो कहना ना, उसकी क्रिया भ्रष्ट नहीं होती ने, वो फिर आता है और फिर अपना काम पूरा करता है। सुनिए आपने छठे अध्याय याद है? बोला ना। तो फिर आज की रोज पढ़ने तो क्या है, हाथ ला के आंधे भी पढ़, हाथ ला की रटना कर लेते, ये रटना है। इसीलिए पढ़ना, ये पढ़ना गुणना चातरी, ये गुडियों का खेल। जब मिली सच्चे पीवतर दी ताक में मेल, कि जब सच्चे पीवतर मिल जाती है लड़की तो उन गुड़िया ने ताक में धर देती है। आपने नहीं सुना गीत गाती है लड़की माई बाई? वह लड़की का नाम लेती, बाबल तेरे आड़े में गुड़िया भूली के हमारी बेटी पोती खेल, तू जा घर अपने। वह अपने पति का आनंद लेती है। इसीलिए जब यह सूरत ऊपर चली जाती है, छठे चक्कर तो ऊपर है, फिर यह नीचे की क्रिया कर्म को छोड़ कर आगे चली जाती है। खंडन नहीं करता कोई भी संत माता, आगे चली जाती है। फिर उस पति का आनंद लेती। कौन पति? वो शब्द स्वरूपी पति, वो शब्द स्वरूपी राम, वो शब्द स्वरूपी गुरु का आनंद लेती है। वहां जाकर के इन सब कह को भूल जाती है। इतना आनंद है वहां कौन वर्णन कर सकता। इसीलिए संतों का मार्ग, करनी का मार्ग है, बातों का मार्ग नहीं है न। फिर आगे बोलते हैं, अब क्या कहते? सतगुरु की दया तब माया मद और सारे सारे मारे जाते हैं और मोह भी मारा जाता सतगुरु की दया से। और तब हम आगे चल देते हैं और साधन में ये ही तो हमने रोकने वाले से। तुलसीदास ने काम क्रोध मद लोभ की जबले घट में खान, तुलसी पंडित और मूर्खा दोनों एक समान।
और यही कबीर कहता, कामी करो दी लालची गुरु, इनसे भक्ति नहीं हो। भक्ति करे को सूरमा जात वर्ण कुल खो। और इनका जब सारा कब छुटता है, इनमें फंसा मानस कब लकड़ता, जब दूसरा सहारा ले लेता। किसका? उस शब्द स्वरूपी सतगुरु का सहारा ले लेता, उस कुल मालिक का भगवान का सहारा ले लेता, परमात्मा का सहारा ले लेता। वो परे आत्मा तो ही परे का परमात्मा, उसका जो सहारा मिल जाता, इसके सारे मोह और पाप कर्म कट जाते हैं। उस सतगुरु की शरण में जाने। महाराज क्या करते, सतगुरु नाम है ज्ञान का, सतगुरु नाम है विवेक का, सतगुरु नाम है समझ का, इसीलिए सतगुरु नाम है शब्द का। गरीबदास जी कहते, शब्द गुरु चेला संतों ने दिया हेला, कि शब्द गुरु है चेला। इसलिए जब इसका सहारा ले लेता शब्द का, तो सारे कर्म कट जाते और अपने घर चला जाता आगे। फिर बोल, अब कहते बिन राधा स्वामी सतगुरु समर्थ कौन ऐसी दया करे, कि सामर्थ गुरु के बगैर इतनी दया करने वाला कौन है, कोई नहीं कर सकता। नहीं, जब सामर्थ सतगुरु मिल जाता है, फिर दया की कौन सी कसर रह जाती है, उसके बगैर और कोई इतनी दया कर नहीं सकता। नहीं, वो बार बार हमारी रक्षा करते रहते, बार बार दया करते रहते, उनके नाम तो कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं। इतनी भारी दया करते, इसलिए कहते बिन राधा स्वामी दयाल कौन हमारी संभाल करे, कौन हमारी रक्षा करे। और राधा स्वामी दयाल का नाम तो मैं कल बता थोड़ा सा, फिर भी बताता हूँ कि राधा स्वामी दयाल, उस कुल मालिक को तुम रम्या राम कह लो, उस मालिक को तुम अकाल पुरुष कह लो, उस राम को, उस मालिक को राधा दयाल को तुम शब्द स्वरूपी कह लो, तुम्हारी मर्जी हो कह लो। मगर वह धुनी तो सारी दुनिया का करता, वो स्वामी है। हजूर महाराज स्वामी जी का भी यही मंत्र, साहिब स्वामी। बड़ा हजूर महाराज शालग्राम का वह तो राधा स्वामी की धुनी होती है। राधा नाम तुम्हारी आत्मा का से, और स्वामी नाम उस समंदर का से। जैसे समंदर में तो लहर उठती है, वह तो राधा है, और समंदर स्वामी है। जैसे स्वामी तो सूरज है, और उसकी किरणा का नाम राधा। इसी तरह जैसे स्वामी तो फूल है, और उसकी खुशबू का नाम राधा है। समझ गए होगे। इसी तरह राधा स्वामी नाम उस कुल मालिक का नाम है, और दोए नाम है। तीसरा नाम भी राधा नाम आत्मा का, स्वामी नाम परमात्मा का। राधा नाम सुरत का, स्वामी नाम शब्द का। जब यह उल्टी मुड़ करके न अपने स्वामी तक मिल जाती है, तो इसका नाम राधा स्वामी बन जाता। दोए नाम है, इसलिए इसका मतलब असली ये राधा स्वामी, कि राधा ने अपने स्वामी तक मिला जाओ, अपने भंडार में ले जाओ। मगर कब जागिया कि उस स्वामी का निशाना बांधोगे। राधा स्वामी को, राधा का स्वामी बाट देखता, कब मेरी धर्मपत्नी, कब मेरी जो बिछड़ी रूह मेरे पास आएगी। जब वह जाती है तो बड़े बड़े रास्ते में विघ्न पड़ते हैं, उन विघ्नों को सतगुरु आप हटा देता। ये तो अभ्यास करने वालों को पता है। कबीर साहब कहते 360 सतपुरुष की धी मिलती रोकने लिए। नेताम जी कहते हैं कि 8 सिद्धि 9 निधि की अटक नहीं माने, आगे कदम बढ़ा तब कोई राम भगत भगत पावे। इसलिए संत कहते कितनी करामातें रास्ते में आती हैं, उनमें सतगुरु की रक्षा करके ने राधा स्वामी दयाल आगे ले जाता है। वो अपने धाम में जिसमें ज्यादा कसस होती है, उतोड़े कस जाता है। जैसे कोई वजन वाली चीज ऊपर बगाओ, उसमें वजन है तो उनकी सेवा में रहा करता था। ये गुरु रक्षा पल पल का हजूर महाराज की बताई, और भी मैं बता गया कईयों की। इसीलिए जोगा सिंह महाराज बहुत पूर्ण गुरुमुख थे, और वह बला लिया कि उनके घर वालों ने कि जल्दी आ जा तेरी शादी से। जो चलेगा घर वालों ने उसकी शादी रख दी। जब वो शादी का टेम आया, उसमें 3 फेरे लिए थे। इतनी बार में एक गुरु गोबिंद सिंह ने एक चेला भेज दिया कि ये चिट्ठी ले जाओ और उसको दे दो जाके जोगा सिंह को। और ऐसी टेम पर दीना वो 3 फेरे ले ले। उसमें दीना दाय ब्याह होया था। जब उन्हें चिट्ठी दे कि ये गुरु महाराज की चिट्ठी है, उन्हें चिट्ठी सुनती है, उन फेरों को छोड़ के चल पड़ा ब्याह होनाड़ी को। बोले ये क्या होया? बोला गुरु महाराज की चिट्ठी आ गई, अब मैं नहीं ठहर सकता।
उन्हें दिखाया, गुरुमुखपना दिखा दिया। गुरुमुख ऐसा नहीं होता, गुरुमुख सब में कर सकता। कल बता, गुरुमुख का जगत भिखारी, गुरुमुख कोटि न जीव उभारी। गुरुमुख होता चाहे सो कर सा। इसलिए संत कहते गुरुमुखों का संग करो, जब तुमने गुरुओं का पता लगेगा। इसलिए उन्हें क्या करा, छोड़ के चल पड़ा। सारा शोर माच गया कि गुरुमुख होता है ऐसा हो, गुरुमुख होता है ऐसा हो। और आगे देखिए क्या होता है। जो चलेगा खेती जो लेने वाला, वो दोनों के दोनों चले गए। रास्ते में कोई गांव था, वहां शहर में जाके ठहर गए, आराम करया। उसमें शाम ने उसका मन बिगड़ गया। किसका? जोगा सिंह का। और शाम एक रंडी का मकान था, वो साथ वाला तो हारा थका सो गया, और जोगा सिंह सोया नहीं ने, और रंडी के मकान में चला गया। जब रंडी के मकान में गया, आगे एक चौकीदार बैठा। तो बोला कहाँ जाते? बोला अंदर है। बोला अंदर कोई गया ऐसे, ठहरो कुछ देर। वो उल्टा ही आ गया, और 2 घंटे पाछे फिर गया। दूसरे कहाँ जाते? अंदर। बोला अंदर कोई गया ऐसे, ठहरो। वो ठहर गया। तीसरे फिर गया, उसी तरह फिर दबा दिया चौकीदार, ठहरो अंदर कोई गया ऐसे। मैं ये बातें, गुरु तेरी रक्षा हरदम पल पल कर, ये बातें बताता हूँ। सतगुरु हरदम रक्षा करता, किसकी? उसकी शरण में हो जाओ। बड़ा हमारा शरण में होने में भी धोखा है। हम ऊपर तो सारे कह दो गुरु चरणा में राखियो जी, और जब माड़ा सा गुरु जब धमका की बोल दे, बोला तेरे वर्गे बहुत घने में और कितने गुरु बना लूंगा, तो बैठा रहा अपनी जगह पर, क्यों मेरे से खई मांडा, ऐसे ऐसी हालतें से। तो सुना नहीं आप लोगों ने? गुरु शिष्य का संबंध के गर्ज बिना कोई नहीं प्यारा। शिष्य बन की सब बात पूछ ले, हेद भेज ले सारा, करी नार जो लत्ता फागर में कोनी चला थारा। ये बातें कर ले, देखे नहीं। स्वामी जी महाराज के पास में चले गए, नाम बदल लिया। हजूर महाराज के पास में चले गए, यहाँ उरे को नाम बदली, फिरते रहो, खत्म हो गए। स्वामी जी महाराज ने ये वचन कहा था कि राधा स्वामी नाम को छोड़ देगा, उसका पंथ नहीं चलेगा, बहुत दिन वो गिर जाएगा। उसका पंथ तभी चलेगा जब राधा स्वामी नाम को लेके चलेगा। तो आप कहोगे कबीर साहब ने राधा स्वामी जपा, आखिरी दुआ मिलता। दादू जी का उसने भी राधा स्वामी बताया, नानक साहब उसने भी सारी बार कई हजारों बार राधा स्वामी नाम बताया, स्वामी स्वामी बताया से। इसीलिए सब ने बताया, इन सीधा राधा स्वामी कह दिया। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि वो तीसरे चौथे दफे फिर चलेगा सवेरे। जब सवेरे गया, वो पहरेदार बैठा देख के नो पहरेदार बोला, भाई कि हाँ तू तो मन को गुरमुख लागता, तू डूब गया। सवेरे तो बाणी का पाठ करने का टेम से, गुरबाणी का पाठ करो, सुर से अभ्यास करो। तू तो डूब गया, गिर गया दिखे से मने के गुरमुख दिखे तार तू गिरा लिया। ये सवेरे का टेम तो मालिक की बंदगी करने का से। ये बातें सुनी तब दे ख्याल बदल गया और वापस आ गया। इतना उसका साथी विशारद का जाग्या नहीं, सुत्या पड़ा जा गया। बोला चलो सवेरे सवेरे, बोला चलो। जब आगे गए वो दोनों पहुंचे तो गुरु गोविंद सिंह महाराज सत्संग करने लग रहा था, और सत्संग करती करती वो भी जाके बैठ गए, और वो जोगा सिंह भी जाके बैठ गया। बैठे थे और महाराज गुरु गोविंद सिंह सत्संग करते, उनकी आंख लग गई गुरु गोविंद सिंह की। जब जोगा सिंह कहने, महाराज क्या रात ने पानी लाउन गए थे? नींद आती, आप सोते क्यों? क्या पानी लाउन गए थे? महाराज गुरु गोविंद सिंह बोला, हाँ पानी लाउन गया। क्या? कि मैं तेरी रुखाड़ी करने लिया, तू 4 बार डूबने के लिए गया, मैं कुर्सी गाली बैठा था उधर तेरे बचाने के लिए नाला। इसलिए सतगुरु तेरी रक्षा पल पल करता। सतगुरु उनकी रक्षा करता गुरुमुखों की। पर कोई वक्त ऐसा आता गुरुमुख भी ढह जाते हैं, फिर उनको संभाल लेते सतगुरु और बचा लेते। पर निंदा और बुराइयों तो बच गया, वो गुरुमुख तो बच जाएगा। अगर निंदा और बुराई करने लग जाता गुरु की, फिर सतगुरु भी नहीं बचा सकता उसको। क्यों कबीर साहब कहते गुरु द्रोही और मनमुखी। गुरु द्रोही तो उसको कहते गुरु तो द्रोह कर ले, और मनमुख उसको कहते हैं कि सतगुरु ने बता काफी मैं जो पाठ की मनमुखी बन गए वह पेट के कारण। इसलिए गुरु द्रोही मनमुखी उनको कहते, न्यारा डेरा न्यारी चीजें बना ली मनमुखी बन जाते हैं।
वह फिर क्या कहते, गुरु द्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, ये तो जाएंगे नरक में दीवा शशिकार। कबीर साहब कहते ये नरक में चले जाएं, कब लग चांद और सूर्य रहेंगे, इतने नरक के अधिकारी रहते हैं। इसलिए सतगुरु रक्षा भी करता है, और सतगुरु की नजर ते गिर जाता और गिर जाता। सतगुरु की चढ़ा नजर होया बजर, और नजर ते गिरा गिरा गिर गया दड़ांग दी चला जाता है। इसलिए हजूर मारे का सतगुरु तेरी बार बार रक्षा करते। आगे बोल। अब वो बड़ भागी जीव है जो उनकी शरण में चला जाता, शरणागत की जो शरण में चला जाता, उसकी शरणागत की लाज है उनको, और वो उसका पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। सतगुरु उसका नाम है जो जगत का भी ख्याल रख, अगत का भी ख्याल रख। उसका नाम संत सतगुरु है। और जो जगत का अगत का तो धोखा दे जा, जगत में लूटी खाई जा, उसका नाम सतगुरु नहीं है। जगत का अगत का धोखा दे, तेरा कल्याण हो जाएगा, तू मोक्ष में चला जाएगा, तू ये करेगा, तू ये करेगा। इसीलिए आगे का किसी ने कोई चिट्ठी तो नहीं आई किसी की भी, किसी संत की आई ने, किसी योगी की आई ने, किसी मुनि की आई ने, और किसी गृहस्थी की आई ने। पर आप लोगों ने मैं काफी सत्संग सुनाए हैं कि चिट्ठी तो नहीं आती ने, फिर उसको समझे नहीं। को जिसको शांति यहाँ नहीं है तो मर की भी शांति नहीं आवेगी। इसीलिए सारे काम करने शांति, जब तब पूजा पाठ में शांति नहीं मिलती। शांति तो मिलती है सुर शब्द के साधन पे, शांति मिलती है राम नाम के जाप पे, शांति मिलती है उसके उस नाम पे जो धुनकारे दे रहा सारी दुनिया की ज्ञान है, उस नाम तर उस धुनी ते शांति मिलती है। और नाम से शांति मिलती। स्वामी जी कहे शब्द धुन सुन की मन पति आई, कि शब्द की धुन सुन के न ये काबू में आ सकता और कोई नहीं। इसलिए सतगुरु बड़ी दया करते हैं। उनका जो शरण ले लेता उसने फिर भय किसकी, शरणागत की लाज है। शरण चला जाता उसका उद्धार जरूर भी होता। कोई भी किसी शरण जाओ, अगर तुमने किसकी शरण, तुम शरण किसी देवी देवते शरण में चले जाते, वो भी तुम्हारी मदद कर देता, मगर मोक्ष नहीं मिलेगी। जो कौन सी मोक्ष, दो होती है, एक म्यादी एक अनादि। अनादि मोक्ष नहीं मिलेगी, म्यादी मोक्ष के टेम है, उतने दिन भोग की आ जाओगे। काफी लोग तो शिक्षा ये देते, हमने तो वहां रहना नहीं है, क्या करें, हमारे यहाँ आएंगे आनंद भोगेंगे। अब क्या पता, ये बात जरूर कहूंगा, जहाँ आसार वहीं बासा। अगर तुम्हारी आस आवन की से आ जाओगे, रहन की रह जाओगे, थारे साथ जहाँ आसार वहीं बासा। और तुलसी साहब तो कहते जिसकी तुम पूजा करते उसी लोक में जाओगे, और वह गंगा की पूजा तो मगरमच्छ बनोगे। तुलसी साहब कहे मैं नहीं कहता, उसकी रामायण देखो। दरखत की पूजा करो तुम दरखत बनोगे, जैसा तुम्हारा ख्याल होगा वैसे तुम्हारा हाल हो जाएगा। सब बातें मैं कहना नहीं चाहता इस वक्त। तुलसी साहब की घटरामायण देखिए, लोमश ऋषि का संवाद, और तुम्हारे शास्त्रों में तो लियोड़ी बातें हैं। इसलिए बता तो आगे फिर कहते हैं। अब क्या कहते, कब तरेगा के धर हिये में गहरी प्रीत। जब गहरी प्रीत आ जाती है फिर कौन सी चूक रह जाती है, धर हिये में गहरी प्रीत। फिर शरण में आन पड़े, शरण में आने डे, फिर उसका बेड़ा पार हो जाता है। इले गहरी प्रीत का एक काम करड़ा से किस तरह होगी गहरी पर, मीठा मीठा बोली जा तो महाराज महाराज, और जब माड़ा करड़ा बोल दे तो उसी में तो गहरी प्रीत टूट जाती है। मड़वा प्रीत होती है वह नहीं टूटती, बनावटी टूट जाती है। बनावटी प्रीत करते हैं जिनकी गहरी प्रीत, स्वामी जी मारे खड़ाऊ मारी नहीं टूटी ने। कबीर साहब ने धर्मदास को कितना उसका धन बर्बाद करवा दिया, प्रीत नहीं टूटी, दरिया में डूबना चाहा। मेरा भाई की कितनी बेइज्जती करी बिरादरी वालों ने, पर रविदास का साथ नहीं छोड़ा ने, उसकी गहरी प्रीत थी। किस किस की बातें करूं, दूसरा जन्म भी मिल जाता। जिसकी गहरी प्रीत होती है प्रीत छूटती नहीं, वह प्रीत सतखंड में ले जाती है राजसन धाम में। इसलिए गहरी प्रीत करनी चाहिए। जिन्हें गहरी प्रीत सतगुरु तक करी उनका बेड़ा पार हो गया। आगे क्या कहते, अब कहते हैं गुरु किन्नी मेर अपार बैरी जड़ जड़ मरे। कौन सी मेर अपार करी, हजूर महाराज और एक दिन महाराज जयमल सिंह महाराज और भी किसी बातें बताते हैं, वो 3 जने थे वहां पर,
और स्वामी जी महाराज बोले आज मौज बख्शी जागी। कौन सी मौज? कि जो पहली होका भर के लागा उसी को मौज मिलेगी। और छाछ पर आग सलगा दी, 3 चलम धर दी। जब तीनों न आग धरी, चाले आग लेके पड़काड़ा भीड़ा। तब सुनी बातें कहता हूँ, पड़काड़ा भीड़ा सब अड़ गया आग। वो 2 तकड़े थे। महाराज राज शालक राम ने छाछ पर तांगण में डाक मारी, और डाक मारी आन के पड़ा पड़ते। बोला क्या लागी? बोला हाँ मारा लागी जी, तो ऊपर तो डाक मारी से आपकी सन। बोला जाओ, मौज तो मिल गई, मैं अभी नहीं मिलेगी तो और भी कोई नई चीज लाओ। अब कहने वाले कहते नई चीज लाओ। नई चीज कौन सी लाया? कि जल्दी और नई चीज लाओ। वो थोड़ी दूसरे दिन आखड़ा। बोला महाराज नई चीज लिया? क्या लाया? कि वहां तो साहिब स्वामी की धुनी नहीं है न सतनाम की धुनी, तो वहां तो राधा स्वामी की धुनी से। अब राधा एक अक्षर मिला दिया स्वामी जी के लफ्ज में, साहिब की जगह राधा मिला दिया। स्वामी तो उनका मंत्र था, इसीलिए बोला वहां तो जब उसने कैसे ये नाम प्रकट करने का शालिक राम कबीर साहब भी आए, एक दोहा बोल के रह गए। स्वामी का नाम तो कई जगह लिया सुनने, और नानक साहब दादू पलटू आए, और मैं भी ये नाम प्रकट करने लिया। मतलब आपका बगैर ये प्रकट हो नहीं सकता। तब ये धुनी बताई कि गुरमुख हो सो आगे पंथ चलावे। गुरमुख हो वो आगे पंथ चलाता, तू गुरमुख से और धन हो तेरे को ये नाम प्रकट करया। इसीलिए राधा स्वामी दयाल की बड़ी अपार दया थी। उनने फिर भी कोई काम किया कि मैं फिर भी कोई काम बताता हूँ। बोला बताओ जी। वो कहने लगे नौकरी छोड़ूंगा, सेवा करना। मेरा कहा मैं नौकरी न छोड़, नौकरी छोड़ देगा तो तिरकुटी लग जाएगा, ब्रह्म लग आगे नहीं पहुंचेगा। नौकरी करे और सेवा करे। उसी तरह काम करते रहे। उन्हें घनी बड़ी बात कैसे कि शालिक राम महाराज अपना हाथ में पीछा करते, हाथ पानी लाया करते थे और रोटी बना की जमा की तब जाया करते थे नौकरी पर। एक दिन गांव वाले ने कहा ये शर्मांदा जाता रात ने पानी लाने के लिए कि लोगों शर्माओगी। ओट बड़ा पोस्ट मास्टर जर्नेल होकर की ने और पीसता पानी लाता 1.5 मील से, ये रात ने इसीलिए लुक की जाता। बात शालिक राम ने सुन ली। शालिक राम ने दूसरे दिन पाया कि घुंघरू बांध लिए और पानी लाने। स्वामी जी कहने शालिक राम ये क्या करे आज? बोला ये तो दुनिया की चमक हटाई से महाराज जी। वो किस तरह के लोग कहते शर्मामदा रात ने पानी लाओ सी, बेरा पट जा सब ने कि शालिक राम अपने गुरु के लिए पानी लाउन जा रहा था। क्यों मैं रात ने पानी नहीं लाऊं तो मेरी नौकरी में देर हो जा, इसलिए मैं पानी रात नहीं लाना से मगर दुनिया की चमक काटती घुंघरू इसलिए बांधे। उनकी गुरमुखता की मैं क्या वर्णन कर सकता हूं? कोई वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए गुरमुख होता चाहे सो कर देता। गुरमुख की महिमा बड़ी भारी से, और गुरमुख की ये सतगुरु रक्षा करता, बार बार संभाल करता। अब आगे क्या कहते फिर बोल। अब कहता हजूर महाराज शालिक राम मेरा जाग्या बड़ भाग, मेरा जाग्या बड़ भाग जीव अचरज करे कि सभी अचरज करते हैं। मेरा बड़ भाग जाग्या, कितना बड़ भाग जाग्या कि उसका क्या वर्णन करूं। जितनी तनख्वाह लाया करता स्वामी जी का आगे रख दिया करता था, और स्वामी जी महाराज सब पुण्य कर दिया करते थे। उसके परिवार में खर्चा उतना पहुंचा दिया करते थे। इसी तरह उनका बड़ा भारी भाग था और वह बड़ी भारी सेवा करी। इतनी सेवा करी उनके अगर सारी किताबें और सारी चिट्ठियां मिल जाती तो क्या कहना था। ये तो जो विरोधी होते वो लोग जड़ जड़ की उनका नुकसान कर देते। महाराज फकीर तो सुनी कि इतनी चिट्ठियां थी कि प्रतापा उनका भाई था जो स्वामी जी महाराज थोड़ा छोड़ा तो शालिक राम के नाम पे चिट्ठियां कई किताबें थी उनकी लिखी, वो जड़ा दी उन्हें दूसरे का कहे थे। और जड़ा दी आपराध सुमत के नहीं बने ने, वो उनका नाम तो सतगुरु राम नाम का दिया कर दे ये था। और उन जड़ा दी मगर फिर भी स्वामी जी हजूर महाराज स्वामी जी की समाज पर आया करते तो उन्हें दबा दिया, आने नहीं दिया करते थे। एक दिन की बात है जब वो समाज पर आए
तो उसमें प्रताप बोला क्या हक था तेरा, क्यों आया तू? उस पर माता जी ने दबड़का, सुन रहे प्रतापा क्या बोलता, मेरे बड़े हंस को, तुम्हारे में दम होता तो तुम्हारी पूंजी तुम्हारे घर में रहती, नालायक तुम तो नकर में सो, मेरे बड़े हंस को करनी दुर्त नहीं गद्दी का धनी, ये यही तो काम है इसका। इसको हजूर महाराज सारा काम सौंपती गए से। आप देखिए जो आखिरी बचनों में क्या लिखा है, आखिरी बचनों में लिखा है कि मेरा मत तो सतनाम अनामी का था, अब लोगों ने क्या बना लिया कि मेरा मत सतनाम अनामी का है, ये नहीं लिखा। उनकी बाणी देखो। दूसरा उन्होंने क्या पूछा, साधु भारा सिंह ने पूछा कि महाराज एक बात बताइए क्या, कि हम परमार्थी बात पूछा, किससे पूछा? उनका शालिग्राम तो पूछो, किसी का नाम नहीं लिया। दुनिया में कितने गुरु थे शिष्य उनके, कि शालिग्राम तो पूछो परमार्थी बात। उन लोगों ने वह बातें भी काट करके क्या बना लिया कि जब उन्होंने पूछा किससे कोई बात पूछनी हो तो किससे पूछा, कोई बात पूछनी है किससे पूछा, शालिग्राम। चलो ले कोई बात भी तो शालिग्राम से पूछी ने, परमार्थी अक्षर काट दिया। इसीलिए बात को घुमा फिर के अपने हक में कर लेते, पर जो पहली चीज छप जाती है वह सत होती है, पाछली फिर नकली बन जाती है। इसीलिए पहली जो चीजें होती है वह सत होती है, वह सत मानी जाती है जो लिखी जाती है। पाछ वह काटा पीटी करते बढ़ाते। हजूर महाराज स्वामी जी महाराज का ग्रंथ एक महापवित्र ग्रंथ है। इस तो पवित्र ग्रंथ और कोई होया न कोई हो सकता न, और ग्रंथ भी पवित्र ही महापवित्र है। क्यों? इसमें एक ही बात से क्या न रुचक बात है न भयानक बात है, यथार्थ बात है सारी। इसलिए शब्द का वर्णन जो स्वामी जी ने कराया ऐसा कोई नहीं कर सकता है। और ये हद कर दी, इसका आगे क्या बताया जा। स्वामी जी महाराज ने इतना खोला, इतना कोई खोल नहीं सकता। आगे क्या कहते हैं? अब कहते मेरे मात पिता गुरुदेव उनकी महिमा पूर्ण करे। जब हम सतगुरु को मात पिता सभी कुछ समझ लेते हैं, फिर क्या उन्हें किस गुरु को समझना मात पिता, और किस सतगुरु की शरण में जाना, सत्संगियों बुरा ने मान जाना। अगर नीचे का जो ज्योत निरंजन का जाप करते, निरंजन निरिकार, ये भी काल का जाप है, वो उस पिता की शरण में नहीं जा सकता कभी भी। अगर ओम निमय भगवते वास्ते का जाप कर, ये भी काल माया का जा, रिद्धि या सिद्धि आ जाएंगी, उस जगह नहीं पहुंच सकता, गिर जाता है। ओम निमय शिवा, ये भी मंत्र भी काल का, तीन लोक का। आइए बात कर जी बताऊं, उस मंजिल को बताओ, वो जो ये धुनी कहाँ होती तब पता लगता। कई लोग रारंग का जाप कर, ये भी काल माया का जाप है। काफी लोग जिद्दियां करने के लिए आते हैं, सोम का जाप। सोम का जाप तो काल है। कबीर साहब ने एक दोहा कहा है कि सोम का जाप करने वाला काल माया तक बच नहीं सकता। कबीर साहब की वाणी में सुना से और निशान कर रखा है कि सोम का जाप करने वालों को काल छोड़ नहीं सकता, पकड़ेगा और खा जाएगा। क्यों? वो सोम एक काल का घर है। इसका मतलब ये सोम क्या करे, सोम काल का नाम के सोम का मत तू भी ब्रह्म और मैं भी ब्रह्म, इसलिए वो काल का नाम है। सोम का जाप करने वाला काल की हद तक लकड़ नहीं सकता। ये मेरी वाणी नहीं, कबीर की वाणी है और हजूर महाराज की, स्वामी जी की, सब की वाणी में कह कि सावण से न बड़ा सुथरा लेके आ जाए कि सोम की धुनी होती है। लोग तो जापान पे सोम कहते हैं, सोम की धुनी होती है। उस धुनी में जाके लोग फंस जाते। उस धुनी में कौन निकाल? सतगुरु लिकाड़ता। कब लिकाड़ता? जब सुरत चलना शुरू करती है छठे चक्कर तो ऊपर, तो पहली सुरत को खींचने वाला कौन है? सुरत का रखवाड़ी। सुरत ने पीछे सुरत होती है और आगे चित्त चलता है, और जिसका चित्त कमजोर है वो नहीं जागा। चित्त कमजोर किसका होता? व्यभिचारी का। मैं आपको सत्संग कराता हूं, कभी जानते हो पाखंड नहीं सिखाता ने। जिसका चित्त कमजोर है वो कभी भी उस घर पर नहीं जागा, उसकी सुरत राह नहीं पकड़ेगी और न वह उसकी सुरत काम कर सकती। जिसका ब्रह्मचर्य का तेज है, ब्रह्मचर्य की ताकत है, उसका चित्त भी तेज है। इसलिए आगे चित्त चलता है, पीछे सुरत चलती है और फिर कहाँ लग जाती है? पहले मंजिल तक चित्त और आगे पीछे सुरत, और उसका आगे फिर घंटे की आवाज का आगे फिर क्या चलता? आगे चलती है
के मन चलता और पीछे सुर चलती है। और जब ओम की ध्वनि सुन लेते संग की उसता आगे इसता आगे फिर क्या चलता, आगे निरत चलती है और पीछे सुर चलती है। ये मैं आप लोगों को थोड़ा इशारा बता, जिन्हें ज्यादा सुनना मेरे तान की पर्सन करे इन बातों का। जब बताऊंगा साधन अभ्यास करके देखो, तुम सीखने की बात नहीं है, करोगे तो पता लग जाएगा। मैं पहली बात ये कह दी, जिसका चित्त कमजोर हो क्या करेगा, इसका चित्त बिगड़ा हुआ है। किसका बिगड़ता चित्त? व्यभिचारी का। और व्यभिचारी कभी भी एकाग्र चित्त होकर भक्ति नहीं कर सकता। नहीं, जब एकाग्र चित्त होकर भक्ति नहीं करा तो सुरत नहीं जा सकेगी आगे। इसलिए व्यभिचारी किस तरह ब्रह्मचारी एकाग्र चित्त को कर सकता, और ब्रह्मचारी का एकाग्र चित्त हो गया तो फिर एक चक्कर बीन देती है सुरत, आगे चित्त जाता पीछे सुरत, और आगे फिर क्या जाता चित्त, आगे फिर मन चल पड़ता। क्यों? मन काबू में आ जाता, एक मंजिल सीखा पाछे डा पाछे, और वो मन बदल जाता। सुना नहीं पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब हंसा भया चुग चुग मोती खात। वो मन फिर तिरकुटी में जाके बदल जाता, तिरकुटी लग मन जाता, अगर पीछे सुर चलती है, और उसका आगे फिर आगे नृत्य चलती है, पीछे सुर चलती है। जिसकी नृत्य कमजोर हो क्या करेगा? सुर तो सुनती है, नृत्य देखती है। सुना नहीं शब्द बिना सुरत आंधरी, और कहो कहा को जा द्वार न पाव शब्द कर फिर भटका खा। इसलिए शब्द का बगैर सुरत आंधी है। फिर आगे क्या चलता है कि नृत्य और पीछे सुरत, और 10वें द्वार तक आगे फिर सतगुरु सुरत को पकड़ लेता, आगे सतगुरु और पीछे सुरत जाती है। सतलों पुत आगे राधा स्वामी दयाल की दया से अपने घर पहुंच जाती है सुरत। इन बातों को समझना नहीं, इनको साधन अभ्यास कर पता लगेगा। सब संतों का यही इशारा था, यही वर्णन था। तो इसलिए सतगुरु जब दया मेहर करता है तो सारे बैरी भी जड़ जड़ मर जाते, वो सामने घर ले जाता। सुर शब्द का अभ्यास किसको कहते? आगे बोलिए। अब कहते प्यारे राधा स्वामी दीन दयाल, वो दीनों का दयाल, प्यारे राधा स्वामी दीन दयाल छन छन सार करे, या छन छन वो संभालता रहता है, वो कभी छोड़ता नहीं। जिससे राधा स्वामी थे सतगुरु फेर न मिले री, राधा स्वामी से पकड़ ले फेर न छोड़ दे री। इसे राधा स्वामी दयाल जैसे सतगुरु न कभी मिलने न मिल सकते, वो बार बार छन छन हमारी संभाल करता रहता है। ये सिर पर हाथ धरने का शब्द था। मैं आप लोगों का और भी काफी बातें रही, मैं हाथ के सारा परवान देकर की बताया। इसीलिए सतगुरु जब सिर पर हाथ धरता कोटि जन्मों पाप कट जाते। मगर हाथ वो धरवा जिसका सच्चा विश्वास और लगन है। इसीलिए प्रेमियों संत सतगुरु की दया मेहर होती है। काफी लोग तो कहते हैं गुरु डम्ब बनाते हैं ये, कि ये गुरु डम्ब है। किसका नाम है गुरु डम्ब? गुरु डम्ब उसका नाम है जो कुछ नहीं जानता ने, और उस अपनी पूजा करवाता, अपने बच्चों को पालता है, अपनी जाते, उसका नाम गुरु डम्ब है। और जो संत सतगुरु आते हैं वह ना अपनी पूजा करवाते, वह सीधा रास्ता बताते, शब्द का भेद बताते हैं, और ना अपने बच्चों का ख्याल, उनका अपनी संगत का ख्याल है। और संगत की चीज संगत करे, उसका नाम संत सतगुरु है। वो पाखंड रचने लिए नहीं आते ने। इसीलिए संत मत में कमा के खाना पहली बताया जाता है। जो कमा के खाता नो किसी का गुलाम और मोहताज नहीं रहता ने। इसीलिए उन्हें पहली बंद लगाया जाता संत मत में कि भोग्या बिनसा खाएगा तो सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए जितने संत आए सब ने कमा के खाया। आज जो गुरु बनके न चेलों का धन खाते हैं, उनको तो हमारे शास्त्र विरुद्ध काम करते हैं। वो तो अगर इन धन खाने तुंदा तो कबीर साहब ने क्यों 21 करोड़ की मट्टी करवाई, धर्म पुण्य कराया, आप ले लेंदा। क्यों रैदास ने 9 करोड़ का लाल ठुकराया, आप ले लेता। क्यों इन संतों ने सारी जिंदगी कमा के खाया। मैं भी घबरा गया था, ये क्या करे महाराज ने कमाए खंदा रोटी मिले जैस करूंगा। भाई मैं बेधड़क होकर बोलता हूँ, जैसा खा नर वैसा हो जा मन, और जैसी पीवे दूध वैसी हो जा बुद्धि, और जैसा पीवे पानी वैसी बोले बाणी, और जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मतिर वैसी गति। जैसा तुम्हारा ख्याल वैसे सुपने आएंगे राजन। तो इसीलिए अपने ख्यालों को ऊंचे रखा करो, पवित्र रखा करो, अपने ख्यालों को नीचे मत गिरन दिया करो।
जिन्हें संतों महात्माओं की शरण में चला जाता उन्हें अपने ख्याल कुदरती ऊंचे बना लेने चाहिए। अगर वो नीचे गिर गया तो फिर उभर नहीं सकेगा ना। इसलिए संत सतगुरु जीवन लेने के लिए आते हैं और ये कहते हैं संतों का मार्ग ही करनी है। ये करनी का भेद है, नहीं बुद्धि विचार। बुद्धि छोड़ करनी करे तब पावे कुछ सार, के तब कुछ सार मिल सकता है। ये हजूर महाराज की वाणी थी और ये सर पर हाथ धरा गुरु, उसका ऊपर मैंने थोड़ा सा प्रकाश डाला। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं सीधा साधा मानव। सतगुरु का प्रताप, उनकी दया थी, उनकी दया तुम बोल देता हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा ये प्रकाश डाला। क्या टाइम हो गया? हाँ, 6 बज के 2 घंटे आपको सत्संग बता दिया। अब और क्या बताऊं, बताइए। सतगुरु की दया दया ही होती है। एक शब्द सुना जा छुट्टी। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की। सुर नर मुनि जन साधवा संता सर्व सजी। हाथ जोड़े बेनती करो, सुनियो जी अंतरयामी। आगे पीछे मत होए, सब संतों को राधा स्वामी। सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। दूसरे महीन पवन से जीना नावा का जीवन जान। दूसरे महीन पवन से जीना नावा का जीवन जान। कब लगवा का वर्ण बखानो लो लाग नरे जान। सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। दृष्टि मुष्टि आव को नीनावा का पिंड पिरान। दृष्टि मुष्टि आव को नीनावा का पिंड पिरान। देखत देखत नैना थक गए, सुनत सुनत कान। सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। हिंदू तो वेदम ढूंढे मुसलमान कुरान। हिंदू तो वेदम ढूंढे मुसलमान कुरान। ये दोनों कागज में रह गए, हाथे ने आया निज नाम। सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। खसखस माना मेर समाना, राई में खलक जिहान। खसखस माना मेर समाना, राई में खलक जिहान।
14 तबक का गर्भ निवार्या, रहा था ठाम की हो ठाम, सुना से हमने गुरुआ पढ़ने का ज्ञान, सुना से हमने गुरुआ पढ़ने का ज्ञान। तासुमरे भयकाल व्याप ये पद है निर्वाण, तासुमरे भयकाल व्याप ये पद है निर्वाण। कह कबीर सुन भाई साधो, आवन जान कह कबीर सुन भाई साधो, मिट जाएंगे आवन जान, सुन से हमने गुरुआ पढ़ने का ज्ञान, सुना से हमने गुरुआ पढ़ने का ज्ञान। इस पर हाथ धरया, इसके विषय में बताया से, और मैं बात और भी बता सकूँ, सद्गुरु की बात ही बता, हाथ धरने की। हर जुगों की मिसाल मेरी सुनी, संता का मैं बड़ा उनकी शरण में रह कि मन ऋषि मुनियों के दर्शन भी करे, परमहंसों के दर्शन भी करे, संतों के दर्शन भी करे, सबके दर्शन करे। जब संतों की शरण मिली तो दया मेर होगी, उन जीवन सफल हो गया। संत सतगुरु मिल जाता फिर कसर कौन सी रह जाती है। सबसे बड़ा धन ये ही है, सबसे बड़ा पदार्थ यही, सबसे बड़ा रत्न यही है। सुना स्वामी जी के सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रत्न यही। सारे रत्न मिल जाएं, जो 14 रत्न समुद्र में तो लकड़े, वो मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगे, मगर ये धन मिलना बड़ा मुश्किल है। संत सतगुरु, वो संत सतगुरु क्या कहते, मैं बता गया ना, सतगुरु नाम है ज्ञान का, समझ का, बबे का। मतलब किताबों को पढ़ के ज्ञान करते, ये ज्ञान नहीं तो बातचीत ज्ञान है, वह गिर जाते हैं। जो अपना अनुभवी ज्ञान होता वो कभी टूटता नहीं, वो कभी घटता नहीं ना, वो तो बढ़ता चला जाता। वो एक बात नहीं हो तो परवान देने लिए अपना कहते सब, दूसरा परवान देने लिए बात करते। तो आप लोगों काफी बार सत्संग अब भी दे दिया 2 घंटों के लिए। अब आप घूमो फिर। एक बात बता दूं, शाम ने बताई थी कि दिन का सत्य काफी भाई जाने और तुम्हारी मर्जी जाइए, मगर दिन का सत्संग ही तो सह सुनने का। दिन का सत्संग भंडारे का दिन है, और दिन का सत्संग में 2:30 बजे करीब छुट्टी कर दूंगा। जाने वाले बेशक जाना, अपने बाहन ले रहे सवारी उनमें जाना, या और गाड़ियों में कहीं भी जाना, छुट्टी। इतने रहने वाले रहें, शांति से रहें, खूब प्यार प्रेम। जैसे रात ने प्यार प्रेम जीवन बिताया, इसी तरह अब शांति से रहना। थोड़ी बार के 2:30-3 बजे लोग का काम इतना, फिर आज का इतना काम नहीं है। शाम को सत्संग चली जाएगी। इतने मान रहेंगे जो नामदान वाले हैं, उनका काम नहीं है तो नामदान मिल जाएगा। मत कि 3-3 4-4 दिन पड़े रहते नामदान के लिए कई जगह। मैं तो बहुत उनको पर जल्दी संभाल देता हूँ। तो कल दिया था, रात शाम को भी नामदान दो, वो 4 बजे तक और नामदान दूंगा, आए हैं समझ गए। और शाम का सत्संग भी करूंगा, मगर सत्संग तो दिन का ही हो लिया, शाम को तो हाजिरी बजाऊंगा आप लोगों की। मगर ये तो पता कितने सत्संग में 6 सत्संग दे लिया आप लोगों को, और 6 सत्संग अलहदा होंगे मेरे विचार में। तो इसलिए आप इन सत्संगों, कल में शाम ने जो कैसेट दी, ये कैसेट तो हरेक मान सत्संगी ने अपने पास रखनी चाहिए। ये उनका जीवन से एक किस्म का। और पता कई भाई अमेरिका तो आए हुए भी कहते हम जल्दी कराना, हम भी ले जाएंगे। कैसे ले जाना, कोई बात नहीं है। तो मैं अब क्या बताया कि उस वक्त तुम सरडत जाओगे, जो सेवा दान, कई भाई सेवा के लिए कहते आप सेवा पर बैठना, सेवा पर जरूर बैठना। मैं कहता हूँ जिनको प्यार है सेवा देने का, वो तो कई जगह सेवा पात्र रखे से रख देंगे। फिर भी मेरे को कहा, मैं तो आपकी ड्यूटी हाजिरी मानता हूँ, हुक्म मानता हूँ। मैंने कहा बैठ जाएगा भाई, मैं तो परसों परले दिन का सत्संग कर दाऊँ, शुरू से शांति आराम तो लिया नहीं सने। बड़ मालिक दया करे मेरे सत्संग में शांति बनी रहे।
और शांति ते रहे सो दिन में भी शांति रहना, संगत और भी आएगी। दिन के सत्संग पर छुट्टी है चला जाना। अब शांति तो अपना प्रसाद जी में चाह पानी में जहाँ मिल जाए वहीं ले लो। यहाँ सेवा देने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने पीछे थोड़े हो तो चाह पानी पियो पीछा का। या तो सेवा तो काम नहीं चला गया, यहाँ तो राधा स्वामी दयाल की दया से काम चलता है। जो राधा स्वामी दयाल दया करता उसका काम चल जाता। सेवा से क्या काम चलता? मेरे याद आ गई सवेरे बात। कई भाई सत्संगी तो महाराज रतन दास थे, लाला हृदय दास के सत्संगी, वह केलंगे रहा करते थे। वह टोला छोड़ने लगे तो केलंगे भाई आए होंगे, उनके साथ में कई लड़कियों गए। वह कहने लगे महाराज के आप जाते हम कहाँ जाएं? राजवीर आया होगा यहाँ सत्संगी केलंगे का, तो सत्संग भी कराता उन्हें इजाजत दे रखी। जैसे रूपचंद ने इजाजत है, उसने राजवीर ने इजाजत है, भाई ना करन की मस्जिद जयकरण को भी इजाजत है सत्संग करने की, करते हैं जय पृथ्वी रही। तो सत्संग तो एक नहीं सभी करते हैं। नामदान तो दिया जाता वहीं एक ही देता, सत्संग हर कर सकते हैं। तो मैं आपको क्या बताऊं, उनके दौरे चौड़ा छोड़ने लगे, चले गए सत्संगी केलंगे के। वो कहने लगे महाराज हम कहाँ जाएं, ये सब की निंदा होती नहीं। बताऊं ने सब की निंदा करके ने कया दिनों चले जाइयो, अगर जाना हो तो वहाँ दो चीजें नहीं है और सब चीजें हैं। बोले वो कौन सी? बोले एक तो विद्या नहीं है, धन नहीं है। विद्या नहीं धन नहीं, लोग तो विद्या और धन से काम करते, उनके पास धन नहीं है। जो सत्संगी जाते 3 दिन खाना खाते 1 रुपया देते के बाबा जी 8 आना उल्टा दे दे। उसकी मिसाल बताता हूँ। मगर धन उसका ऊपर जो कमाई करी वो धन बड़ा काफी 5 वर्ष का लगा था, और उसका साधन अभ्यास मन नहीं पता, उसके पास चला जाना। ये उनका वचन आज भी बैठे केलंगे, उनको पता पूछ लेना। तो मैं तो ये बातें नहीं कहता न, मैं आपको यही बात कह, सबसे बड़ा संत सतगुरु के पास में नाम का धन होता है। और नाम तो बढ़कर राधा स्वामी दयाल की बड़ी अपार दया से ये ख्याल न करना मेरे पास 5 रुपये हैं, मैं भाड़ा दूँ चाह पीऊँ, अपना भाड़ा दो चाह दो, या पैसे देने की जरूरत नहीं है ना। ये तुमने पता देगा वो ले बीगा, ना देगा वो ले भी कड़ेगा। इसलिए मैं थोड़ी बार अब जाता हूँ चाह पी करके न, और मैं थोड़ी बार में वहाँ बैठ जाएगा। जो ठहरने वाले हैं सत्संग में उनको भी सेवा देनी है तो जरूर दो, अब आराम से ठहरो, उन्हें भाजा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है। शाम को फिर सत्संग समापन सीधे चले जाओ, कोई तकलीफ नहीं होगी न, नहीं तो बहुत भीड़ भड़ाका माच जाएगा। इसलिए 8 बजे लगे सेवा देने वाले सेवा दे सकते हो, मैं वहाँ बैठूंगा। और रहने वाले आराम से रहना, जिनका घना काम है तो जा सकते हो। कई भाई सेवादारों को भी छुट्टी शान मांगी, मैं दे दी, चले जाना। और सेवादार खड़े हो जाएंगे, जिनको जाना जरूरी काम है तो देख लो 2-2:30 बजे लो तो काम उजड़ नहीं सकता न, बनता रहेगा। 2-2:30 बजे पीछे जाना। अगर तुम 2-2:30 का सत्संग सुन के जाओगे तो और भी अच्छी बातें होगी, सत्संगियों को फायदा पहुंचेगा। ये सत्संग सुनी तो फायदा पहुंचा, और भी फायदा पहुंचेगा। और मेरा वो भाई सैनो राजे, उसको बड़ी खुशी हो जाए, मैं तो उसकी खातिर करता हूँ कि वो देख की संगत नावड़े नहीं गई यहाँ, तो बड़ा खुशी। आज उन्हें 5-6 दिन है, वो न खाता और न सोता, चक्कर बन रहा उसका सेवा में। इतना सेवादार से कि उसका वर्णन मैं तो कर नहीं सकता इस वक्त। वो अपने घर को सब क्या को भूला भी, सेवा तो सभी करते हैं पर जिम्मेवारी अब जितने कितने भाई से, जैसे सतवीर की पार्टी है, सारे सेवादार माधव के, ये सब के बड़ी भारी सेवा करते हैं। उन सेवादारों में क्या कैसे आशीर्वाद मेरा ये है कि मालिक उनको शांति दे, बस इतना ही जानता, मालिक उनको शांति दे, उनके के सूली की सूल बन जाए, उनको पर मालिक इतनी दया करे, उनके सारे कर्म धो दे मालिक। सेवा तो सब कुछ बनता, जिनको हम तो आराम भी कर लेते हैं, मगर जो प्रसाद बनाने वाले और जो ड्यूटी वाले उनको 1 मिनट भी चैन नहीं हुआ, घूमते फिरते रहते और कितनी सेवा से। इसीलिए सारी संगत को अपने मन में सबको ये ख्याल करके आशीर्वाद देना चाहिए उनका भला हो।
और मेरे पर ये दया रखना, मैं तो सेवक हूँ आपका, कि मेरे पर ये दया रखना मालिक मेरे विचार पवित्र रखे और मेरी मालिक उन्नति करता रहे, वो मालिक दया रखे। ये विचार क्यों कि सत्संगियों में बड़ी भारी ताकत होती है। मैं तो सेवक हूँ आप लोगों, इसलिए आपका आगे विनती करी से। और जितनी मेरी बहन हैं भाई हैं सब के सब प्यार से रहना, और बाहर भी घूमने के लिए जा तो किसी को कोई गलत न बोलना। सत्संग में आए हुए तो सीखे क्या, फिर बड़े प्यार से बोलना। अगर कोई करड़ा बोला हाँ भाई क्या बात है राधा स्वामी, ये प्यार सीखो, फिर देखो तुम क्या करते और क्या बनता। इसलिए सत्संग तो प्यार का घर है। अगर कोई गलती कर दे उसने प्यार तो समझाओ, ये आप सत्संगी आपका लायक नहीं है। ये बातें सोचो, इतना ही वो अगला गिर जाता है बस। अगर तुम गुस्से में आके करोगे तो ठीक नहीं है ना, फिर तो अगला भी गुस्सा कर रहा से। प्यार तो बोलो, शांति तो बोलो। शांति जितना प्यार करो उतना ही शांति मिलेगी, उतना ही भजन सुमरन बना। सुना नहीं, अगर सुर शब्द का अभ्यास करना चाहते 3 चीजों याद करो, मनसा बाचा कर्मनर दुख का मध्य अति रेणी सौरे वो शब्द रस ले। ज्यादा वर्णन क्या करो इन बातों का, वो शब्द की कमाई कर सकता। जो हम प्यार तो औरों को पूरे नहीं रख सकते, आगे क्या करेंगे। इसलिए मैं थोड़ी बार कहीं चाह पी के मैं आप लोगों की सेवा में बैठ जाऊंगा। मैं ये नहीं सरड़ा नहीं, आस्ता तो 8 बजा लगे मैं बैठा रहूँ, खूब आओ मैं वहाँ बैठा सू। बड़ी एक बातें बता, न मैं यहाँ प्रसाद बनाऊंगा, न मैं कोई सिर पर हाथ धरता, नाम देता हूँ जब सिर पर हाथ रखता हूँ। इसीलिए बताया से प्रसाद बनवाओ तो देनो जाओ, और कोई हाथ धराना और कोई काम हो देनो जाओ, या न मेरे तक कोई काम कर बूझने की कोशिश करें, न मेरे ज्यादा बात करने की कोशिश। क्यों कि मैं कितने सत्संग कितना काम करे, आपका टाइम भी फिर सोचो क्या होगा। इसीलिए मेरे तो बात करना हो तो आकी दिनों आश्रम में करो, खुले धड़ाके तो मेरा दरबार खुला से न बंद होया कदर न होगा मेरा दरबार बंद। कोई आओ किसी तरह बात करो, कोई भी बात करो। मैं जैसे कि सेवक सबकी हाजिरी बजाता, इसलिए सबकी हाजिरी बजाता और सबकी सेवा में हाजिर खड़ा रहता हूँ। कहना तो बहुत काफी कह दिया। मेरी संगत बड़ी समझदार से, मेरे प्यारे जितने सत्संगी हैं सबका आगे मेरी विनती है, सबको राधा स्वामी मेरी बात पर ख्याल रखना। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै सुख पाव सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार, और न कोई लक्ष के शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई,
कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए कुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलक पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे। तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख तेरे लिए तो क्यों कर ले। न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आऊंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा है और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाट में कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में। उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग को त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।